एज अ डीजे बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू रीड अ रूम. So every time we have to figure out कि भाई यहाँ पे क्या चलेगा. Only 10% of the people are cool. Rest 90% only act cool. दिल्ली में शो ऑफ बहुत है. यहाँ बॉटल खुलने आए या शो ऑफ करने आए. जो आपके ओरिजिनल्स है वो आप खुद बनाते हो या आप घोस्ट प्रोडक्शन करवाते हो? तुम्हें अपने आप को बेचना है तो इंस्टाग्राम पे होना ही चाहिए. सोशल मीडिया पे भी अगर आप नहीं यूज कर रहे तो आप ऑब्सोलीट हो रहे हो. 10 लाख का धंधा आएगा या 15 लाख का रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा. There are tens of ways to deal with a club and get a deal. कौन सा सिटी दिल्ली के अलावा आपको अच्छा लगता है प्ले करना? बहुत लोगों की पेमेंट अभी होल्ड पे है, हुई नहीं है अभी तक. कि भाई पेमेंट देनी है तो दो ना यार. तो तुम्हारा टैलेंट और पर्सनालिटी एंड यू आर डूइंग गुड तो बाकी लोग भी वुड वांट टू एसोसिएट विद यू. AI आ गया. Do you think it's helpful? With more technological advances, you have to adapt to it. ये गेम कैसा है? मतलब how does this agency works? मैनेजमेंट और एजेंसी में भी डिफरेंस है. जो अच्छा रेजिडेंट डीजे ना उसे पता है कि क्लब को मुझे सेट करना है. एक चीज कौन सी है आप नाइट लाइफ में बैन करना चाहते हो? Welcome to the Ultimate Pass. Get ready for the Backstage Show. Hello everyone, my name is Shashank Shekhar and welcome to the Backstage Show. Today's episode is a little special for me because these are not just amazing DJs, they're very close friend of mine. I've been lucky enough to witness their journey very closely. From playing small gigs to sharing big stages, their struggle, their patience and the belief they have carried all these years. Let's give it up for Diak and Perfect to the Backstage Show. Welcome to the Backstage Show. Hi शशांक. By the way, भाई ये ना जो अभी जो मेरे गेस्ट हैं जो लोग तुम लोग जो बैठे हो, दिस शुड बी द फर्स्ट एपिसोड. तुम लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि आदित्य को पता है जब मेरा कॉन्सेप्ट प्लान हुआ था ना तो आई हैड ए वर्ड विथ हिम कि भाई आपकी तुम दोनों ही तो आदित्य हो. मैं तुम्हें स्टेज नेम से ही अब जा रहा हूँ. मैं डिया के साथ जब कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा था, प्लान कर रहा था कि बैक स्टेज शो का, मैंने इनको कॉल किया कि भाई मैं ऐसा ऐसा कुछ करने वाला हूँ, ठीक है? बट तुम लोगों के जो टूरिंग की वजह से भाई हमने कभी टाइम ही नहीं हो पाया ना, वो डेट लॉक हो पा रहा था. एक बार तो हमारे शूट ही शूट से एक दिन पहले ही कैंसिल हुआ था, ऐसा कुछ हुआ. एक्चुअली पता है क्या है भाई, देखो मैं भी मेरा भी नाइट में काम चल रहा है, डे में काम चल रहा है. आप लोग भी दिल्ली में हो ही नहीं तो मैं कहाँ से वो चीज़ प्लान कर सकूँ? बाद में मुझे बताओ आने में टाइम क्यों लगा इतना? भाई ये तो पता ही है टाइम किस लिए. भाई गलती शशांक की है क्योंकि इतना दूर का रखा है. शशांक ने पहले ही बताया कि भाई कोई टेंशन नहीं है, 5:30 तक आओ, अपना रात तक का स्टूडियो. बस वही गलती हो गई. जैसे ही शशांक ने मुझे ये चीज बताई कि स्टूडियो रात तक है तो मेरा कंफर्ट स्पॉट वहीं पे आ गया. मैंने बोला ठीक है. फिर तो मैंने पहले परफेक्ट को मैसेज किया भाई 5:30 तक पहुंचूंगा. फिर मैंने शशांक को मैसेज किया 5:30. शशांक ने बोला भाई मेरा भी 5:45 तक है. मैंने इसे 5:30 बजे फोन किया कि कहाँ पे है. कह रहा है बस अभी निकल रहा हूँ. नहीं, मेरा कॉल टाइम 6 बजे था. मैंने इनको पहले ही बोल रखा था 5 बजे. मैंने बोला 1 घंटे पहले बता के चलूंगा तो हद मार के अपना 1 घंटा लेट आके पहुंचेंगे. मुझे क्या पता था कि भाई 5 बजे कॉल टाइम थे, 8 बजे हम लोग 7:30 बजे. भाई क्योंकि जितने नाइट लाइफ में देख रहे होंगे ना पॉडकास्ट, उनको पता है 5 बजे का मतलब हमारा टाइम इज लाइक डिसेंट, गुड टू गो. इनफैक्ट मोना आने के टाइम पे बोल रही थी भाई 6 बजे का टाइम था ना, 6:12 को पहुंच रहे. 12 मिनट तो काउंट ही नहीं करते. 12 मिनट तो काउंट ही नहीं होते. 12 मिनट तो काउंट ही नहीं होता है यहाँ पे. शशांक मुझे टेंशन से फोन नहीं कर रहा था कि इसने बोला 5:45 आएगा, 6 बजे कोई पहुंचा ही नहीं है. तो मुझे लग रहा है, मुझे खुद ही लग रहा है. मैंने बोला यार मैं लेट हो जाऊंगा. फिर मैंने बोला कॉल लिया है, ठीक है कॉल लिया है, ठीक है. बाय द वे गाइस, जिन लोगों को नहीं पता हु इज परफेक्ट एंड हु इज डियाक, प्लीज एक बार बता दो सारे गेस्ट को जो लोग फर्स्ट टाइम आप लोगों को देख रहे हैं. आई एम परफेक्ट and I am Diak. We're DJs of course. And your real names as well? दोनों का नाम दोनों का नाम आदित्य है. From the airports to the gigs हर जगह यही होता है. हाँ, कि कौन सा आदित्य है, कौन सा आदित्य है. There are too many Adityas. Even in fact जो हमारा मैनेजर है, हाँ, वो भी आदित्य है. BMT से जो है. हाँ. Shout out BMT. Yes, let's go. अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये नाम तुम लोगों का कैसे हुआ? इनका तो मुझे पता है क्योंकि हम लोग रास्ता में बैठ के एक बार डिस्कस कर रहे थे तो इन्होंने मुझे बताया था कि हाउ डियाक फॉर्म्ड. ठीक है, आपका क्या स्टोरी है इस नाम के पीछे? और आपके जितना मुझे पता था आपका पहले भी कुछ आपने और भी नाम रखा था. मेरे बहुत सारे नाम रह चुके हैं. बताओ फिर. भाई so basically there was this thing this sample. मैं Kanye West का बहुत बड़ा फैन था तो उसके ना एक सैंपल में वो एक सैंपल यूज करता था जिसमें आया था परफेक्ट. तो मैंने कहा ये सर्च करता हूँ क्योंकि बाकी सारे नाम जो मैंने सोचे थे ना, जो तब AI वगैरह खुद दिमाग से सोचना पड़ता था.
तो मैंने कहा ये वाला करते हैं, बट कूल बनने के लिए इसमें से बस वॉवल्स हटा देते हैं। तो मैंने कहा ये वाला सैम्पल भी मैं हर गाने जो मैं अपने एडिट्स बनाऊंगा या जो भी गाने बनाऊंगा उसमें ये यूज़ करूंगा। तो स्टार्टिंग में तो मैंने वो वाला जो सैम्पल है हर किसी में यूज़ करा, तो इट जस्ट गॉट स्टक। तो उसके थ्रू एंड थ्रू वो वाला मैंने फिर नाम कर दिया परफेक्ट। हाँ, एंड इंस्टाग्राम यूजर नेम परफेक्ट साउंड। परफेक्ट साउंड। एंड आपका ही बता दो, ये तो मेरा मुझे मेरा ऐसे था, इट वाज पहले मैंने आर्क रखा, फिर मैंने आर्को करा, फिर मैंने ये दोनों नेम टेकन थे। तो इट वाज लाइक आदित्य राज कोहली एब्रिवेट करके ARK कर दिया था। फिर मैं बहुत सोचा, उसके बाद मैंने इसको DR कर दिया, D'_ARK। सो ऐसे करके मेरा हुआ था। लेकिन बहुत क्रेजी कॉम्बिनेशन निकला। हाँ, क्रेजी कॉम्बिनेशन तो निकला। उसके बाद काफी लोगों ने सेम कंसेप्ट फॉलो भी करा। आई वुड लव टू गिव देम अ शाउट आउट बट आई वोंट। सो इट इज ग्रेट दैट वेज। बट मुझे पता है आप किस तरफ जाना चाह रहे हो। बताओ किस तरफ। नहीं भाई, आप नाम नहीं ले रहे हो तो मैं क्यों अरे दूं? हाँ, फिर तो ठीक है वैसे। मतलब आई आल्सो डोंट वांट टू लेकिन गो देयर। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने इनिशियल्स के साथ ऐसे रखा है नाम। मैं भी भाई शाउट आउट देना चाहूंगा। बहुत क्लोजली मैंने काम किया है भाई, अच्छे में भाई। एक तो विल्डाक है, उसने भी उसने मुझे बताया था कि वो जहाँ से सीखा था, शायद आप उसके फैकल्टी थे उस टाइम पे, तो उसने अपने दोनों फैकल्टी के नाम को कॉम्बाइन करके अपना नाम विल्डाक रखा था। आई रिमेंबर, यस यस। उसने मुझसे ही सीखा था उस टाइम पे। आई थिंक लाइव वायर्स में उसने सीखा था। अभी भी वो बढ़िया शोज कर रहा है। हाँ, वो कर रहा है, बढ़िया। और इनफैक्ट मुझे याद है जब वो मुझे मिला था, मैंने उसको पूछा था भाई आपका नाम विल्डाक क्यों रखा है। मैं जनरली पूछता हूँ सबको। तो फिर उसने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे आई हैव 2 फैकल्टीज जिनसे मैं सीखा था, तो आई टुक देयर नेम एंड मेड इट विल्डाक। एंड DNA का नाम भी उसने DJ नितेश अरोरा, उसका नाम नितेश अरोरा, तो DNA वहाँ से इसने कॉपी करा है। वहाँ से मैंने, हाँ बस आ गई मेरे पे बात। तो भाई ऐसे ही है भाई। तो वो कंफ्यूजन सॉल्व कर देना सबकी। भाई वो करनी डार्क पड़ेगी। नहीं है, वो DR हाँ है। भाई, ये बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब पहले ही जब जैसे शशांक ने बोला ना भाई D_ARK, मैं वेट कर रहा था भाई डार्क बोले तो मैं बोलूँ भाई, बट शशांक ने बोला D_ARK, व्हिच इज ग्रेट। तो मैं बोला बढ़िया भाई, मतलब नहीं, मैं बहुत चीजों को थ्रू आउट द टाइम सीख गया हूँ। जैसे जब मैं प्रीवे में काम कर रहा था, तो मैं एक दिन मोहित सर के साथ बैठा हुआ था, तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया प्रीवी। तो मुझे सर ने बोला बाकी काम बाद में, पहले तुम जिस प्रॉपर्टी में काम कर रहे हो तुम उसका नाम ही नहीं जानते। ठीक है, यहाँ से कैसे और उसके बाद मैं भी नहीं जानता था कि ये D_ARK है। बट ये और मैं, हम लोग काम कर रहे हैं 2019 से। तो हम जब रास्ता पहले करते थे उस टाइम पे, तो हाँ, उस टाइम पे तो कंपनीज नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे सारे साथ में कर रहे थे, बंदा कंपनी होता था। हाँ, मतलब ये लोग वो प्रीवे करते थे फ्राइडे नाइट्स, और प्री पार्टी हम लोग सब साथ में करते थे रास्ता। तो मैं एक दिन इनके साथ बैठा था उस टाइम पे, और हार्ट लॉक था ना वहाँ पे ऊपर, हम लोग बैठे हुए थे। तो मैंने उनको पूछा, भाई टूरिस्ट, यस वो टूरिस्ट हार्ट लॉक, हम लोग साथ में बैठे हुए थे, हम डिनर विनर कर रहे थे। तो मैंने उनको पूछा, मैंने बोला भाई ये मतलब डार्क आपने क्यों नाम रखा है? और वो ब्लैक टी-शर्ट पहने हुए, बिल्कुल पतला सा बंदा, चेन डाल के लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने बोला भाई डार्क क्यों रखा है? क्योंकि रात में मुझे लगा कि भाई रात में प्ले कर रहा है बंदा, इसलिए डार्क रख दिया, ठीक है। तो बोले भाई डार्क नहीं है, इट्स D_ARK, ठीक है। उसके बाद और एक बंदा है जैसे स्पर्श है, उसका नाम है SR है, उसको सब असर स्पेल करते हैं क्योंकि ASAR लिखा हुआ है ना। लेकिन उसका जो थॉट है वो इसलिए रखा हुआ है कि A साइलेंट है, SR को वो थोड़ा उसने स्ट्रेच कर दिया है। करेक्ट। तो बाय द वे मुझे एक बात बताओ, जैसे आप लोग इंडिविजुअली भी बहुत अच्छा कर रहे थे, ठीक है, यू फॉर्म्ड एजेंसी एज वेल, और आप वैसे भी उससे पहले भी, जब से मैं आपसे मिला हूँ तब से आप शोज कर रहे हो, और जब से मैं परफेक्ट को मिला हूँ तब से भी वो शो कर रहे हो। ये कॉम्बिनेशन, ये कोलैबोरेशन किसका माइंडसेट था? हाउ डिड इट फॉर्म? जस्ट बिकॉज ऑफ टैलेंट ये था, या एक बहुत स्ट्रेटेजिकली मूव था? भाई इट जस्ट हैपेंड नेचुरली, क्योंकि मतलब कोइंसिडेंटली नेचुरली, क्योंकि हम एक बार रैंडमली, इसका बर्थडे था, तो हमारा रैंडम प्लान बना कि गोवा चलते हैं, गोवा में बर्थडे करते हैं। तो वहाँ पे एक जगह थी, शो था वहाँ पे एक जगह थी सौरो। यस। तो वहाँ पे हम जा ही रहे थे, तो मैंने ऐसे बोला चल साथ में प्ले करते हैं, ऐसा 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 है। उसने कहा डन है, क्योंकि मतलब हम पहले से भी जानते हैं एक दूसरे को, बट उतना वो नहीं था कि कभी साथ में करा है या ऐसे कुछ। तो हम गए, तो हमने वो फर्स्ट शो करा और वो फटा, मतलब क्रेजी शो गया, मतलब वन ऑफ द बेस्ट शोज वी हैव एवर प्लेड। डबल ट्रबल हो गया कि एक बंदा मिक्स कर रहा है, दूसरा एनर्जी में है, फिर मैं मिक्स कर रहा हूँ परफेक्ट एनर्जी में, तो कॉम्बो बढ़िया। मतलब पीपल वर लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब। एंड उस टाइम पे आई थिंक डुओ वाला सीन भी कुछ नया था, स्टार्टिंग में कोई था नहीं, इम्प्रॉम्प्टू ही था मेरे हिसाब से पूरा, कि चल तेरा बर्थडे है तो
सब मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट मान लो, गिफ्ट की साथ में कि प्ले करते मस्ती हैं कि करने जा रहे हैं, शो मस्ती करके करेंगे, आएंगे। शो करेंगे। और वो बहुत तो बढ़िया हुआ। फटा था। तो मैंने कहा, ये तो बहुत सही हुआ है भाई। मतलब एक ना होता है कि अगर हम सबके साथ B2B नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वाइब अलग है, उसने वैसे करना है, उसका फ्लो अलग है। तो हमारा बहुत नेचुरली आया कि हाँ तूने ऐसे करना है, और मुझे पता है कि B2B के लिए भी बहुत ज्यादा वो चाहिए ना, सिंक चाहिए कि तुम दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू द वाइब, म्यूजिक सिलेक्शंस, हर चीज के लिए तुम लोग पूरा परफेक्टली अगर एक रिदम में हो तब जाके तुम लोग B2B किसी के साथ मतलब गाना बहुत सारे फैक्टर्स है, गाने पता होने चाहिए, फ्लो पता होना चाहिए, वाइब पता होनी चाहिए। बट आई थिंक मतलब हमने या तो इतने शोज भी कर लिए, या फिर उस टाइम पे भी हमारा ऐसा था कि पहले सेट पे ही मतलब काइंड ऑफ वाइब बहुत क्रेजी वो बनी naturally थी, आया पीपल एकदम। लव्ड इट। एंड देन उसके बाद हमारे डुओ में हमने कंटेंट डाला ऑब्वियसली, एंड देन उसके बाद ही कोविड आया था आई हाँ, थिंक। तब कोविड आ गया था। कोविड आ गया था, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने फिर भी कंटेंट डाला बिकॉज अपना बढ़िया लाइक पीपल आर Online लविंग भी इट आप लोग दैट play कर रहे थे उस time पे, हाँ। वी पोस्टेड लाइक क्वाइट अ फ्यू मैशअप्स आल्सो दैट टाइम। उस टाइम पे कोई कंटेंट डाल भी नहीं रहा था। तब वो मैशअप वाला वो सीन नहीं हुआ था, मतलब वो ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हुआ होगा। तो हम फिर अब क्लब्स तो सब बंद ही थे, तो हम फिर इसके घर जाके या कहीं पे जाके हम स्टूडियो में आप लोग स्टूडियो shoot में कर रहे थे। जाके करे थे ऐसे रैंडम मैं ऐसे फोन करता था कि ये वाला आइडिया है, ऐसे करते हैं। तो इसने कहा हाँ बढ़िया है। तो कभी इसने भेजा ये वाला आइडिया है, हम वो प्रेप करा, वो हमने डालना स्टार्ट हुआ, वो तब इंस्टाग्राम पे इतना फट गया, Reach आ गई ये तो बढ़िया बहुत से। सही है। फिर हमने फिर कोविड खुला, तो तब ये सीन था कि तब तुझे भी पता है जैसे इतना लोग नहीं थे, इतना शोज नहीं था, इतना कुछ नहीं था। मैंने कहा साथ में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही एकदम नेचुरली आया, तो उसके बाद से फिर इट जस्ट स्टार्टेड। मुझे मतलब एक चीज अच्छा, मैं तो तुम दोनों को इतना अच्छे से जानता हूँ ना, ये क्वेश्चन कुछ भी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आई हैव बीन सीइंग, विटनेसिंग योर स्ट्रगल, योर सक्सेस, एवरीथिंग सिंस द डे वन। मतलब जब से मैं जानता हूँ तब से देख रहा हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑडियंस के लिए, ठीक है। तो मुझे एक चीज ये जानना है, जैसे तुम दोनों में से बिजनेस किसका है और बाकी म्यूजिक और ये किसका है, दोनों इक्वली दोनों चीज देख के चलते हो? भाई हमारे ऐसे रहता है, मतलब एज इन हमारा बहुत मिक्स्ड रहता है। मतलब डेली वाला मैं करता हूँ, डेली के बाहर वाला मैं आपको परफेक्ट। एग्जांपल हमारा देता ऐसे हूँ। मिक्स एंड मैच। जैसे वो नहीं बोलते हैं बनिया का दिमाग मियाँ भाई की डेयरी। नहीं भाई, अगर आपको काम करना है बनिया का दिमाग तो चाहिए होगा, बिकॉज देन मतलब आई वुड लव यहाँ टू पे गिव अ बनिया का शाउट दिमाग आउट टू किसका है? मेनी पीपल, सम ऑफ देम माइट हैव आल्सो बीन हियर, माइट बी, बट देन इट्स ग्रेट यू नो टू जस्ट लाइक उनको याद रखना अच्छा है ना, दिल में ऐसे याद रखते हो आप उनको। तो भाई यू हैव टू बी लाइक दैट। टू एलैबोरेट भाई, आप प्लीज बताओ। भाई देखो, हमें बाद में कट करना पड़ेगा बहुत वो कुछ, so कोई let's दिक्कत नहीं। not go there because that is not of much use, but then I think यार भाई मतलब अब वही ना, मतलब you're into music, but the fact is you're into music business also, तो आपको म्यूजिक भी बनाना पड़ेगा, और और जब business आपकी भी देखना पेमेंट नहीं पड़ेगा। आएगी, मतलब now although it is very sorted also for us, but then there are people who might also do that all the time. तो by the time you figure it out कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा है, and आपको करना पड़ेगा। So apart from being an artist, थोड़ा थोड़ा तो आपको देखना भी पड़ता है दैट यू नो लाइक वी सीन सो मेनी थिंग्स कि कितनी बार हमारे क्या क्या हो रखा है, मतलब विद द पेमेंट्स एंड एवरीथिंग, वी रीच्ड द सिटी, वी बीन प्रॉमिस्ड द पे आउट, एंड देन इट्स लाइक द पर्सन इज लाइक शो के बाद ये वो, तो वी डोंट डू दैट थिंग नाउ एनी मोर। मतलब हमने तो क्या कि चेक बाउंस भी करे हुए हैं हमने तो भाई, मतलब वी हैव लाइक अ होल, मतलब पत्ते खेलते हो भाई, चेक होते हैं हमारे पास, बाउंस तो कभी चाहिए हो तो वी तो प्ले ऑन दैट, हमने उस पे लिख दिया किंग क्वीन जैक खेलो आओ, सो वी कीप डूइंग दैट। कैसे मैनेज करते हो फिर इतना? भाई अब हम नहीं करते ना, अब एजेंसी इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, व्हिच वाज अनदर रीजन व्हाई यू नो वी वर, मतलब एज एन आर्टिस्ट, मतलब मेरे को भी ऐसा हमेशा लगता था दैट मैं हर चीज में घुसने का ट्राई कर रहा हूँ, बट करा भी था, काफी करा हद भी, तक बहुत तो, कुछ करा है ब्रो, मतलब ये इनिशियली तो ऐसा नहीं है ना कि एजेंसी तुम्हें एकदम से हायर कर लेगी या बोलेगी, उनको भी पता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो हाँ इससे भाई करना चाहिए। ये एक पॉइंट ना मैं सारे लोगों को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, इनफैक्ट जो एस्पायरिंग डीजेस भी है और जो अभी भी कर रहे हैं और जो बहुत होपलेस होते हैं ना चीज़ों को लेके। भाई लोग होपलेस होते हैं कि भाई हमें कोई एजेंसी साइन कर ले। मैं ना आपको एक डीएम शेयर करूंगा, एक बंदे ने मुझे रीच आउट करा और उसने मुझे बोला कि भाई मेरा ना दिमाग खराब हो गया है, पूरा ऐसे लिखा है मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं काफी इरिटेट हो रहा हूँ, मुझे शोज नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे, वो नहीं मिल रहे, मुझे कोई एजेंसी बताओ, मुझे कैसा काम करना है, ये करना है, वो करना है। भाई मैं ना आप दोनों को देख रहा हूँ, ठीक है, तब से देख रहा हूँ, और मुझे पता है क्योंकि ये हम एक्चुअली हम तीनों ने काम करा है साथ में, ठीक है, हमें पता है कि हमने कितने पेमेंट से काम करा है, ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट वाज द अमाउंट पर इवेंट वी वर टेकिंग, ठीक है, और मुझे पता है आज के डेट में आप लोग बॉम्ब चार्ज कर रहे हो, ठीक है, और इट डिडंट हैपन ओवरनाइट, नो,
एक रात में थोड़ी ना हुआ है। इसके लिए भाई क्या पैशन चाहिए, कितना मेहनत, कितने पैसे भी इन्वेस्ट हुए हैं, चाहे इन टर्म ऑफ कंटेंट कितना दिमाग लगाना पड़ा है थ्रू आउट द टाइम, वो सब चीजें लोग चाहते हैं कि स्किप हो जाए, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें सक्सेसफुल ही देखा है ना। अब भाई आपके 1 मिलियन रीच है एक रील में, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ आप दोनों की 1 मिलियन रीच हो गई। अब वो 1 मिलियन रीच पे जब एक बंदे ने आपके कंटेंट को देखा, तो उसने क्या देखा कि भाई सक्सेसफुल पीपल, 2 गुड एनर्जेटिक डीजेस आर प्लेइंग इन अ गुड क्लब लाइक बिग बुल, वहां पे प्ले कर रहे हैं हैदराबाद में फुल क्राउड के साथ। उन्होंने वो प्ले बॉय वाला नाइट नहीं देखा जहां पे परफेक्ट प्ले कर रहा था इनिशियली स्टार्टिंग में, बाहर खड़े होके उसको गेस्ट भी देखना होता था, उसको अंदर भी अपने बाकी बंदों के इवेंट्स भी देखने होते थे। वो आर्टिस्ट मैनेजर भी नहीं है, तो ही यूज्ड टू बी मैनेज द आर्टिस्ट। उन्होंने वो तो देखा ही नहीं, क्योंकि वो कंटेंट ही नहीं आया ना बाहर। उस टाइम 1 मैन आर्मी थी ना, प्रमोटर भी हम, आर्टिस्ट मैनेजर भी हम, आर्टिस्ट भी हम, आप, और पेमेंट भी आपको लेना है, पेमेंट भी हमने लेनी है, कंटेंट क्रिएशन, भाई वो फुल वीडियो शूट करना है। रील टाइम था ना यार, मतलब तब इस टाइम पे इंस्टाग्राम इतना एक्टिव नहीं था, लाइक द वे आई थिंक बाकी सबने स्टार्ट करा, लाइक पीपल हु स्टार्टेड बिफोर कोविड आई वुड से। यार उस टाइम में मार्केट ही अलग थी, मतलब देयर वाज नथिंग लाइक यू पोस्ट अ रील एंड यू गेट 10 गिग्स, या फिर आपकी एक रील देख के लोगों ने बोल दिया, मतलब था कंटेंट इतना नहीं था जितना आज के डेट में। लाइक देयर यूज्ड टू बी अ प्रेस किट, मतलब पीडीएफ में प्रेस किट बनती थी हमारी, और वो सब भेजते थे। मेरे पास तो आज तक आप दोनों का है। ये वो तो आउटडेटेड हो गई है। वो भाई बनाने में कितना खर्चा किया था भाई, उसका अलग से शूट, वहां जाके ये करना है, उसके लिए लिखना है सब कुछ। तो वो एक बंदा डेडिकेटेडली बैठता था जो प्रेस किट में क्या लिखेगा ये वो। एंड जो हम बात कर रहे थे फ्राइडे इलेक्ट्रॉनिका होती थी प्रीमियम, आई थिंक वही था जहाँ पे सारे उस टाइम के डीजेस ने प्ले करा है, स्टार्ट करा है, कुछ करा है, तो वो मार्केट ही अलग थी। मतलब देन यू हैव टू डू एवरीथिंग, मतलब आपको मजा भी आता था, देयर आर पीपल कमिंग फॉर योर शो एंड एवरीथिंग, तो मार्केट ही डिफरेंट थी। तो वो और आज में बहुत डिफरेंस है। मतलब राइट नाउ इट कैन बी, यू कैन पोस्ट 4 रील्स एंड प्रोबेबली उसमें आप एकदम, उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि फ्राइडे अगर आप प्ले कर रहे हो तो आपको फोन ऑफ करना पड़ता था कि भाई बहुत एंट्रीज हो गई, अब कोई दूसरा बंदा संभालो। मुझे याद है मैं बीडब्ल्यू उस टाइम पे करता नहीं था, ये बीडब्ल्यू थर्सडे देखते थे पूरा। तो भाई मैं एक बार थर्सडे गया, हम लोग तो वैसे चिल कर रहे हैं, मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूँ। अच्छा उस टाइम पे शायद कोई हैलोवीन नाइट थी, ये पूरा वैम्पायर कॉस्ट्यूम में ये परफेक्ट आउटफिट। तो मैं देख रहा हूँ फोन आया, फोन ऑफ ना भाई, ऑलरेडी 100 फोन्स आ चुके हैं, अब मैं नहीं ले सकता। अब जो आ रहा है और ऑर्गेनिक भाई, इतने ऑर्गेनिक कॉल, लोगों को म्यूजिक सुनना था, लोग म्यूजिक के लिए आते थे, लोगों को पता था इस दिन ये यहाँ पे प्ले कर रहा है, हम चलेंगे। और क्लब्स को भी पता था कि भाई अभी ना लोगों के लिए फाइट नहीं था, है ना, आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था कि भाई लोग बुलाना है, ठीक है। अकेला बंदा, कितनी बार ऐसा हुआ है भाई, जब मैंने सैटरडे की स्टार्ट किया था तो इट यूज्ड टू बी ओनली मी, माय कंपनी एंड मी, देयर वाज नो प्रमोटर। और मुझे ये बोला जाता था कि आपको 80 बंदे के ऊपर आपकी गेस्ट लिस्ट नहीं है, चाहिए ही नहीं, आप और ले नहीं सकते। अगर उसके ऊपर कोई आया तो दे हैव टू पे द कवर जो भी है। आई रिमेम्बर ये सेम किटीसू में होता था, वहाँ पे कुछ नहीं होता था, बस अंश खड़ा होता था। और अगर अंश खड़ा है तो नाइट हिट है, क्योंकि वो अकेले बंदे को 150-200 लोग तो मैसेज करते थे कि भाई मुझे आना है, मतलब वो अकेला खड़ा है तो सॉर्टेड रहता था उस पे, इतना ही होता था। सेम फ्रीवे में भी वो 1 मैन आर्मी ही खेला है उसने, तो टीम तो अंश ने स्टार्ट किया मेरे ख्याल से की आने के बाद, कि उसके पहले उससे पहले भी करता था, वो था ही वाज 15 और 16, तो उसको सारे बाउंसर्स रोक देते थे। अब वो कहता था भाई मेरे को सब फोन कर रहे हैं, बिकॉज़ ही यूज्ड टू लव डूइंग दैट, उसको सब फोन कर रहे हैं, ही वाज दैट जॉली पर्सन जो सबको फोन करके बस पहुंच जाएगा, एंड एवरीबडी यूज्ड टू पिंग हिम। बट वो बेचारा बाहर खड़े हो रहता था, हम पूछते थे क्यों, क्योंकि मतलब ही वाज अंडर एज, सो ही कुड नॉट रियली एंटर अ क्लब। तो मतलब 18, 19, 20 द फैक्ट ऑफ द सिचुएशन है, उस टाइम पे बहुत छोटा था, अभी भी बहुत छोटा है, वो बेचारा अभी भी छोटा लगता है। मैं उसको कहता हूँ हर बर्थडे पे तू और छोटा हो जाता है, मुझे तो लग रहा है। तो भाई वो उसको बाहर वेट कराते थे। अब भाई 18, 19, 20 भी नो, कहीं ना कहीं चलो जाने देते कभी कभार, बट उसको नहीं जाने देते। तो अब वो कहते हैं, अब वो बाउंसर्स बहुत सारे सेम है, तो अब वो कहते हैं हाँ भाई बताओ क्या चल रहा है, मतलब इट्स लाइक ग्रेट वे उस तरीके से। बट देन अब सीन बदल गया ब्रो, मतलब अब आई थिंक अंश के जो गेस्ट भी आ रहे थे, अब वो भी सारे अंश के साथ काम कर रहे हैं आज के टाइम पे, देयर आर मेनी ऑफ देम। वो तो अब तो गेस्ट बचा, गेम ही चेंज हो गई है ब्रो। मतलब तो सब यार, तब पहले क्या होता था कि मतलब क्लब के टाइम पे भी, लाइक क्लब ओनर्स आल्सो दे यूज्ड टू बिल्ड अ सीन
हाँ, तब correct. अब क्या है, वो सिर्फ एक मनी मिंटिंग वो है कि हमने जगह खोली है पैसे कमाने। अब सबका फोकस है पैसे कमाने। उस टाइम ना जो क्लब ओनर्स भी थे और जो पुराने अभी भी चल रहे हैं, वो एक सीन पे इन्वेस्ट करते थे कि हम वी आर बिल्डिंग अ सीन, एक नाइट बनाना है, एक dedicated, हाँ। कि हमने प्रॉपर सीन बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो उसके लिए ना लोग ऑर्गेनिकली आ जाते हैं, क्योंकि अगर अच्छा सीन होगा, तुझे पता है, मुझे पता है अच्छा सीन है, तो हम खुद ही जाएंगे, हमें किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, अगर आप दोनों भी इस चीज में एग्री करोगे, द बेसिक फंडामेंटल ऑफ क्लबिंग इज अभी भी सेम। आप अगर देखोगे, एक नाइट बनाने में अगर आप एफर्ट्स डालोगे, जैसे विराट ने, आप लोगों ने अभी प्ले किया था ना रासा रिदम वहां पे, लास्ट फ्राइडे किया हमने। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने थैंक्स एंड इवेंट में एक नाइट पे फोकस करा, दे बिल्ड द नाइट। अब भाई हर कुत्ता बिल्ली ऑडियंस हर बंदा मर रहा है वहां पे जाने के लिए, तो वो फंडामेंटल सेम है, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए यू हैव टू बर्न सम अमाउंट। पेशेंस नहीं है, अब कोई नहीं रखना चाहता है भाई। अब ओनर को फर्स्ट डे से चाहिए मेरा क्लब 6 दिन चले। आप बताओ, जब आप स्टार्टिंग में काम कर रहे थे, हमने कौन सा नाइट क्लब देखा था भाई 6 दिन ऑपरेट होते हुए? नहीं, कोई भी नाइट क्लब नहीं भाई, 4 दिन मैक्सिमम। यार म्यूजिक भी रिस्ट्रिक्टेड था। डियाब्लो जब प्ले शुरू में करते थे भाई, वहाँ बॉलीवुड नहीं बजता था, बट देन क्या हुआ, मतलब ऐसा बॉलीवुड के अगेंस्ट कुछ नहीं है, बट नहीं बजता था। अगर नहीं है तो नहीं है, अगर नहीं चाहिए शैंपेन तो नहीं चाहिए, मतलब वो चीज अलग कैटेगरी है, बट उस पर नहीं जाते। बट अगर बॉलीवुड नहीं बज रहा तो नहीं बज रहा। जैसे मतलब वी सीन नाइट्स लाइक बॉक्स आउट FM, वेडनेसडेज, भाई नेक्स्ट लेवल म्यूजिक। उन्होंने कितने साल अपना वो मेंटेन करके रखा कि मतलब they'll be playing bass, they'll be playing everything. Summer House, दोनों में हो रहा था। मतलब नेक्स्ट लेवल उन्होंने नाइट मेंटेन करी है, तो दैट वेज तो मतलब सीन हैज चेंज्ड। समर हाउस में तो अभी भी मेंटेन कर रहा है उन्होंने, अभी भी करा हुआ है। मतलब आई थिंक दैट वुड बी द लॉन्गेस्ट एवर लाइफ किसी प्रॉपर्टी की है तो समर हाउस है, क्योंकि उन्होंने मेंटेन करा हुआ है यार। मतलब मेंटेन है, वहां पे जो नहीं होगा वो नहीं होगा। लोग आएंगे तो म्यूजिक के लिए आएंगे, दिल कम फॉर द वाइब, दिल कम टू एंजॉय, हैव अ ड्रिंक और समथिंग, तो वो चीज मेंटेन्ड है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है, चाहे वो एक नाइट लाइफ क्यूरेशन एजेंसी हो, जस्ट लाइक मतलब हमारी जैसे एजेंसी हो, या कोई नाइट क्लब हो, अगर इफ यू विल रन द एजेंसी फॉर मनी, यू विल ड्रॉप द सीन, आपका सीन खराब हो जाएगा। इफ यू विल रन द एजेंसी फॉर द पैशन, यू विल इवेंचुअली अर्न मनी, लेकिन आपको ये चीज दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। भाई वो लॉन्ग टर्म विजन बहुत कम लोगों में है अब। उनको चाहिए अभी खोला तो अभी पैसे आने चाहिए। और भाई मैं ये विजन ड्रॉप किया है, मतलब मैं अपनी गलती से ही सीखा है। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट करा था तो मुझे डियाब्लो से ऑफर था। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे डियाब्लो से ऑफर था, दे वर गिविंग मी वेरी लेस अमाउंट, एट द सेम टाइम मुझे दूसरी प्रॉपर्टी से ऑफर था। अब मैं आई कुडंट सी द विजन ना, मैं वो नहीं देख पाया। इवेंचुअली जब मैं थ्रू आउट द टाइम वो एक्सपीरियंस करा, फिर मुझे पता चला कि भाई गेम इज नॉट मनी, गेम इज भाई आपको अपने क्लैरिटी पता होनी चाहिए कि क्या कर रहे हो आप। करेक्ट। वैसे तो मनी विल फ्लो कि भाई आप जैसे काम कर रहे हो, अभी आपके ऊपर है ना कि आप कौन सी प्रॉपर्टी करोगे, आप अपना वो चूज कर रहे हो। जब आप भाई एक बात मुझे और पूछनी है, जैसे यू आर वर्किंग विथ एजेंसीज राइट नाउ, ठीक है, एंड यू हैव योर ओन एजेंसी जो आपने भी स्टार्ट किया है। जब एक खुद आर्टिस्ट उसकी एजेंसी हो और एक बिजनेस पर्सन जो म्यूजिक को मॉनिटर कर रहा है या वो अपने अंडर आर्टिस्ट को मैनेज कर रहा है, ये सारी चीजें, व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स बिटवीन दैट? प्रोज एंड कॉन्स बिटवीन दैट। यार मतलब पहली बात तो हमारी एजेंसी में हम किसी को मैनेज ही नहीं करते, मतलब कोई भी नहीं है जिसको मैनेज करते हैं, मतलब वी डोंट डू दैट, मतलब हमें करना ही नहीं है, हम खुद को मैनेज कर ले बहुत है, बिकॉज समथिंग दैट वी हैव लर्नड आल्सो, तो वी डोंट मैनेज एनीबॉडी। बट इनिशियली जब स्टार्ट आपने किया था, आपके पास बहुत सारे आर्टिस्ट आप कर रहे थे, मतलब वी हैव बीन वर्किंग विद सो मेनी आर्टिस्ट ऑफ एंड ऑन थ्रू आउट, मतलब हम लोग वी केप्ट अ वेरी गुड रिकॉर्ड विद पेइंग एवरीबॉडी ऑन टाइम, विद मेकिंग श्योर दैट वी आर नॉट गेटिंग पेड बट वी विल स्टिल पे एवरीबॉडी एल्स, एंड इवन after that, you know, we've heard a lot of things, some things which you can't help of, but then हमने अपने principles बड़े sort रखे कि हमने अगर like we worked with artists, we've never signed an artist, and मतलब उस हिसाब से that is the reason why we've not signed artists, because हमारा गेम ही उसमें अलग है, we're running a show with the events and everything, probably मतलब doing experimental events, कभी हमने लेवी कर लिया, कभी हमने बॉलीवुड एक्ट कर लिया, कभी कुछ कर लिया, but that is something which Infamous does, so we might not be in the front end of it, Ansh would be handling, we have a team entirely handling all of those things, तो खुद के भी हमारे shows होते हैं, so back end पे हमारी team बढ़िया सी, you know, we throw like a good experience for the crowd, so that
दैट वे इट इज गुड ओनली, मतलब सही रहता है उस पे। भाई लोगों का ना बहुत मिसकंसेप्शन है हाँ। कि एजेंसी में साइन कर ले तो मेरे पास शोज आए। Correct. ऐसा नहीं होता। मतलब अगर तुम इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, एक तो तुम्हें एजेंसी कोई हायर ही नहीं करेगी। अगर तुम सबसे खुद पहली पे बात। काम नहीं कर रहे तो वो कैसे करेंगे? अगर तुम खुद को नहीं बेच पा रहे तो तीसरा बंदा कैसे बेचेगा? हाँ। इफ मतलब तुम खुद सेल्फ सस्टेनेबल हो तो एजेंसी विल जस्ट बूस्ट इट कि अगर तुम पहले कोई रैंडम एक्स कर रहे थे तो वो x+1 या x+2 कर देगा। बट अगर तुम खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे फिर ऐसे कुछ वो मैजिक वो नहीं है कि वो आके तुम्हें agency, उठा के हाँ, हर जगह पे प्लेस कर दे। कोई करेगा ये ही नहीं। गेम कैसा है, मतलब हाउ डज दिस एजेंसी वर्क्स, मतलब ये कैसा होता है, इसका थोड़ा एक्सप्लेन करो ये चीजें, मतलब मुझे भी जानना है। हाउ डज द एजेंसी वर्क? हाँ, मतलब ये आर्टिस्ट के साथ कैसे प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं? सपोज यू आर एस्टैब्लिश आर्टिस्ट, ठीक है, आप लोग अब आपके पास खुद ही क्वेरीज आ रहे हैं, शोज आ रहे हैं, अब एक एजेंसी आया सीन में, वो कैसे आपके साथ एसोसिएट होगा, कैसे काम करेगा वो? मतलब दे पे यू अपफ्रंट मनी, ये क्या होता है, क्या है सिस्टम, क्या है? नहीं ब्रो, ऐसे नहीं होता। बेसिकली अगर हम टेक केयर ऑफ लाइक ऑल आवर नीड्स। बेसिकली अगर हमें कोई क्वेरी आ रही है, पहले हम खुद आंसर करते थे, खुद क्लोज। अब जो भी क्वेरी आती है या तो जो हमने नंबर मेंशन करा है उसके पास जाती है, जो हमारा मैनेजर है उनके पास जाती है, बीएमटी के पास जाती है सीधा। तो दे फिगर आउट कि हमें कैसे शोज चाहिए, क्या चाहिए, क्या अगर वो हमारे शो के लिए सही होगा, मतलब हमारे करियर के लिए सही होगा, वो हमारी वाइब है कि नहीं है। तो वो सारी डिटेल्स वो फिगर आउट करके तो वो फिर हमें बताती है कि ये क्वेरी आई है, इस डेट की आई है और ऐसा सीन है। तो वो सब कुछ मैनेज करके हमें बाकी सब से हमें प्ले करने जाना है अब कि उनको हमारा टेस्ट पता है। हाँ। हमने जैसे हमारी कोई ब्रीफिंग होती है हमने उनको बताया हुआ है एंड वो भी एक्सपीरियंस है, उनको पता है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एंड आई थिंक इसमें ना एजेंसी के पास जाने के बजाय आपको वेट करना चाहिए सही टाइम। एजेंसी को आपके पास आने के लिए, हाँ, आई टेल यू व्हाई। मतलब अपने ब्रांड पे जितना खुद के कर लो, लाइक अर्लियर देन दिस, मतलब ऑब्वियसली हमारा खुद का इनफेमस वाला सेगमेंट बढ़िया हम करते थे। वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स आल्सो दैट वे, बट वो मैनेजमेंट नहीं थी। But वो मैनेज एक उसमें second. आर्टिस्ट वाला सेगमेंट नहीं आता था। बट एक सेकंड में आपको मतलब इसमें ऐड ऑन करके ही बताना। जैसे आपने एजेंसी के बारे में बता दिया और आप अभी उसी के बारे में बताने वाले थे, बट डू यू फील कि आपके पास खुद एक एजेंसी पर्सनल थी जो प्रमोशंस में थी, तो उस वजह से आपको ये बैकिंग मिला आगे जाने के लिए, या अगर किसी के पास नहीं है तो भी हो सकता है, उससे कंटिन्यू करो? तो आई टेल यू, मतलब पहले तो मैनेजमेंट और एजेंसी में भी डिफरेंस है। मैनेजमेंट वो जो मैनेज यू लाइक द वे एवरीथिंग फ्रॉम A to Z, दे विल टेक केयर ऑफ यू, तो वो आपको इन एंड आउट सब कुछ आपका देख रही है। एजेंसी माइट बी जस्ट पिचिंग इन shows for you and taking a percentage out of it, so that is also a difference. So earlier we might get a lot of gigs from Infamous also, even though it is our company, but then still like the company gets it through us, so we have to give them a percentage or something like that, which is fair in a market scenario that, you know, the Infamous is giving us 10 shows, 12 shows, or any XYZ company. We work with multiple companies also that way. तो वो एक अलग क्राइटेरिया हो गया। मैनेजमेंट हो गई, जैसे मैनेजमेंट वुड टेक केयर ऑफ योर पेमेंट्स कमिंग ऑन टाइम फ्रॉम दीज एजेंसीज, टेकिंग केयर योर कैलेंडर इज फुल, टेकिंग केयर की आपकी फ्लाइट्स बुक्ड है, टेकिंग केयर की आपका होटल सही आपका से, सब कुछ सही से चल रहा है। अगर सुबह की फ्लाइट नहीं लेनी, शाम को नहीं लेनी, अगर आपका लास्ट टाइम शो में जैसे अभी कभी आप हमारे एक शो पे वायर की वजह से बीच में म्यूजिक रुक गया था, तो पहले हम लोग खुद फोन करते थे कि यार ऐसे मत करना, यू हैव टू बी स्वीट एज एन आर्टिस्ट। समझ रहे हो? मतलब अगर मैं खुद अपने मतलब देयर इज अ डिफरेंस ब्रो। मतलब अगर मैं खुद अपने मुंह से अपना प्राइस कोट करूं, विच इज फाइन ब्रो, मतलब मैं उसमें नेगोशिएट मुझसे ही करेगा, फिर मैं ही जाके प्ले करूंगा, सो इट इज प्रैक्टिकली नॉट वेरी प्रैक्टिकल इन अ वे। तो अब मेरी मैनेजमेंट होती है, मेरा मैनेजर होता है, तो भाई मुझसे कितना ही कम करवा लोगे, क्योंकि आपको बात तो मेरे मैनेजर से करनी है। सो आई कैन स्टिल बी दैट स्वीट पर्सन एंड माय मैनेजमेंट विल टेक केयर कि मेरी एज एन आर्टिस्ट जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है इन एन एब्सोल्यूट वे। एब्सोल्यूट एज इन कि जो मुझे सीडीजे चाहिए वो नॉन नेगोशिएबल है। अगर मुझे माइक चाहिए दो तो मेरे को दो चाहिए, तो वो मैनेजमेंट ध्यान रखती है। एजेंसी माइट नॉट बी डूइंग दैट मच, तो ये एक डिफरेंस है मैनेजमेंट और एजेंसी में। अभी आपके पास क्या है, मैनेजमेंट है, एजेंसी? हमारी मैनेजमेंट है, BMTs are management, so they would take care of everything for us. Earlier than that, we used to take care of everything personally. जैसे आज भी हमारे पास कंटेंट मैनेजर्स है, we have our social media managers, लेकिन हम फिर भी अपना एफर्ट डालते हैं पर्सनल टच डालने का कंटेंट भी, कि जितना मैक्सिमम अपने लेवल पे हो जाए। We still do that with BMT, but you मतलब in a way वो लोग फ्रंट पे देखते हैं। एंड इट इज ऑलवेज बेटर अपने पर्सनल ब्रांड पे कितनी पर्सनली आप घुस सकते हो, कितना ज्यादा पर्सनल टच दे सकते हो, दैट इज लाइक ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऑल्सो एज एन आर्टिस्ट यू कांट बी द बैड गाय। हाँ, तो वो पार्ट जो होता है वो एजेंसी प्ले कर लेती है। But you are the bad guy, bro. Nobody knows that.
जैसे पहले हम लोग पेमेंट के लिए खुद लड़ते थे, भाई लड़ना तो अभी भी है, मतलब बिना पैसों के तो यू वोंट प्ले, मतलब ऐसा नहीं लाइक मतलब पैसा इज नॉट द प्रायोरिटी, बट देन ब्रो यू कैन डू अ शो फॉर फ्री एंड बट अब हमें लड़ने के लिए तो करना ही है, हाँ। करना ही है वो तो मतलब ऑब्वियसली, तो वो तो अलग ही चीज है, बट अब मैं खुद से ना पिंग करके वी हैव आवर मैनेजमेंट हु वेरी वेल टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तो इट इज लाइक अ पीस फॉर अस कि भाई मैं ट्यूसडे के दिन बैठ के लोगों को ना नहीं फोन कर रहा, मैं अपना स्टूडियो में बैठ सकता हूँ, जो इससे पहले टॉन्ट है अभी भी बैठ नहीं पा रहा हूँ, बट बैठेंगे, मतलब लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट देयर ब्रो, मतलब तो मतलब डिफिकल्ट क्योंकि कोई ना कोई कॉल आ जाता है, कोई ना कोई कुछ आ जाता है, सो इट इज ऑलवेज बेटर कि भाई थोड़ा मेंटेन रहे उस हिसाब से। और मतलब जैसे मान लो मेरा क्वेश्चन जो आपको और भी एक था, जब आपने बोला था कि कोई भी एजेंसी और मैनेजमेंट आपके पास रीच आउट करेगा जब आप अपने आप को बेच पाओगे या अपने आप को मार्केट में उतना एस्टेब्लिश कर पाओगे, ठीक है, तो वो करने के लिए आपको लगता है कि यू हैव ए बैकिंग ऑफ इन्फेमस अलोंग विथ यू, तो वो पॉसिबल हो पाया अगर कोई एक ऐसा डीजे है, दोज पीपल हु हैव द टैलेंट बट डजंट हैव ए बैकिंग ऑफ एनी एजेंसी, ठीक है, जैसे हमारे किसी के पास एवेन्यू नहीं है, किसी के पास इन्फेमस नहीं है जो दिल्ली में सस्टेन करने के लिए, तो उसके लिए क्या सर्टेनली इट हेल्प्ड अस कि हमारे पास वो था, बिल्कुल, बट वो करने के लिए तो इनिशियल एफर्ट तो हमने खुद ही डाला था ना। Exactly, मैं यही बोल रहा हम जाते थे, सोशलाइज करते थे, ये होता था वो होता था, तो वो जो इनिशियल ईयर्स होते हैं उसमें तो खुद ही क्या गाली दे सकते हो क्या? खुद ही गांड में रानी पड़ती है स्टार्टिंग में, तो भाई वो तो दिस इज द स्वीटेस्ट थिंग भाई, देखो पूछ क्या लेते गाली ना दे भाई, सकता हूँ? भाई क्योंकि देने का मन है ना यार, क्या करें भाई? भाई दिल्ली के वेस्ट दिल्ली के बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाँ भाई, और ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई कुछ निकले ना। भाई जरूरी है भाई, मतलब दैट इज इम्पोर्टेंट ब्रो, कि मन भी बहुत है और आ भी रही है मुंह पे तो भाई दे ही देते हैं भाई। नहीं, यू डोंट नीड टू होल्ड भाई, आप अपने फ्लो में बिल्कुल रहो। शशांक ने वैसे ही बोला था जितनी देनी है दे दो, बाद में मैं जितनी कट करनी होगी करने की कोशिश करूंगा, तो हम खुल के करेंगे माँ बहन यहाँ पर, दैट इज फाइन ब्रो। मेरे एडिटर को पता है कि कहाँ पे बीप करना है, आप अपना चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मुझे और एक चीज बताओ, जैसे जो अभी आपने भी देखा होगा और मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, कोई भी क्रिएटर हो गया, कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी हो गए, व्हाट आर दे डूइंग, वो यूट्यूब से है या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डीजेइंग का कोर्स सीख जाते हैं, ठीक है, और फिर वो लॉन्च हो जाते हैं एज ए डीजे, ठीक है। प्रैक्टिकली उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके आना और ऑनलाइन यूट्यूब से सीख के आना, इन दोनों चीज़ में आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा डिफरेंस है? ये डिफरेंस तो मेन है कि इंटर्नशिप करना और जॉब करना, मतलब वो वाला थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि आपको वो प्रेशर फील ही तब होगा जब आप एक्चुअली जॉब पर जाओगे, विच इज ऑन द स्टेज। तो जो प्रेशर आपको पीछे से मैनेजर देगा या रेजिडेंट डीजे देगा या आगे खड़े 10 लोग ही आपको देंगे, जो कभी 100 भी हो सकते हैं या खाली भी हो सकता है, तो प्लेइंग इनसाइड अ रूम इज डिफरेंट, प्लेइंग एट अ क्लब इज वेरी डिफरेंट दैट वे, आई थिंक। तो वो जो तो मेन एक्सपीरियंस आता है तो रियल क्राउड के ऊपर ही आता है, बिकॉज एज अ डीजे लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू रीड अ रूम। वो ही नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हें मतलब एक बार चल कर लिया, उसके बाद कौन वापस कोई बुक नहीं करेगा ना। भाई आपको ऐसा कभी लगा है, मतलब इतने टाइम आपने तो काफी टाइम से आप कर रहे हो, तब आपको कभी लगा है ऐसे ऑडियंस देख के कि भाई इतने सारे लोग? भाई हर बार लगता है हर बार लगता है, थोड़ा थोड़ा सा तो लगता है, बट मतलब क्योंकि हर बारी लाइक व्हेनेवर वी प्लेइंग अ न्यू सिटी और अ न्यू वेन्यू, तो एवरी टाइम वी हैव टू फिगर आउट कि भाई यहाँ पे क्या चलेगा। सो द फर्स्ट 15 मिनट्स वुड बी एक्सपेरिमेंटिंग कि क्या ले रहे हैं, और कभी कभार वो 15 मिनट में नहीं समझ आता है, इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर, सो इट डिपेंड्स ऑन द सेट ऑफ क्राउड की क्या है कैसे है, सो दैट्स लाइक एन ऑनगोइंग थिंग ब्रो। मतलब आज जो हम बजा रहे म्यूजिक, इफ आई शो यू जो मैं कोविड के टाइम पे बजा रहा था ऑनलाइन लाइव होकर, वो बहुत अलग है ब्रो। मतलब म्यूजिक हर बार बदलता रहता है, यू नेवर नो कि क्या, हाँ यू हैव टू कीप अडैप्टिंग ब्रो। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैव चेंज्ड इन सो मेनी इयर्स। अब वो बदल गई, उस पर रोने का फायदा नहीं है, सो जस्ट यू नो मूव ऑन एंड लर्न फ्रॉम इट कि भाई क्या चल रहा है। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, अभी जो वेव चल रहा है, पहले जब फ्राइडे इलेक्ट्रिक था वहां पे फ्रीवे में, उस टाइम पे ईडीएम का ट्रेंड था। अभी आप देख रहे हो टेक्नो का पूरा एक वेव चल रहा है कि एवरीवन, ईडीएम था, ईडीएम के बाद आया अपना कमर्शियल हिप हॉप पॉप, ये भी चलता था, मतलब ईडीएम के साथ में चल रहा था, बहुत चला है हिप हॉप। मतलब आई यूज्ड टू प्ले तबूला सैटरडेज, मतलब
बेस्ट, मतलब मैं कहता हूँ बेस्ट, मतलब मुझे आज भी कोई बोले ना तबूला फिर से खुल रहा है फ्री में सैटरडे बजाने, मैं रेडी हूँ भाई। मतलब वो तो बहुत ही बड़ी साहिल यूज्ड टू बी दी ओनर, अभी रिसेंटली मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने रील पोस्ट करी थी, तो भाई वो नेक्स्ट लेवल भाई, मतलब दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एस्ट प्रॉपर्टी। 1 बजे बंद, 1 बजे सब आफ्टर पार्टी वही BW जाते थे, तो ऐसा मतलब क्रेजी सीन होता था। दैट वाज द टाइम, तब बोका होता था श्री फोर्ट में, सो बोका तबूला बीच, सो नेक्स्ट लेवल क्रेजी सीन होता था उस टाइम पे। तो तब का म्यूजिक और अब का म्यूजिक ब्रो, इट इज लाइक वे डिफरेंट भाई। लाइक उस टाइम पे जो बजाते थे म्यूजिक बॉलीवुड, तो मुझे पता ही नहीं मैं क्यों कोई क्लब में चलता था। मतलब मेरे को ऐसे होता था, है तू बॉलीवुड बजा रहा है, मैं ऐसे हो जाता था ब्रो, मतलब आई डिड नॉट प्ले बॉलीवुड बिल्कुल भी, तो सीन ही वैसा था। जितना मैंने आप लोगों को देखा है, आप हिप हॉप प्ले करते हुए देखा है, कमर्शियल हिप हॉप ज्यादातर वो बजाने में बहुत मजा आता भाई, वो तो मतलब अभी भी मजा ही आएगा, बिकॉज ब्रो समथिंग व्हिच यू आर प्लेइंग ऑल द टाइम, जो नहीं बजा पा रहे उसमें इट इज गुड टू प्ले समथिंग डिफरेंट। मैक्सिमम आप जितना इंडिया में सिटी टूर करते हो, आप क्या म्यूजिक प्ले करते हो? ओपन फॉर्मेट, वी जस्ट प्ले एवरीथिंग ब्रो, मतलब सभी बजाते हैं भाई, हम लोग का कोई लिमिट ही नहीं है। अच्छा, एक रैंडम क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया अभी, जैसे बहुत सारे डीजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे भाई, बहुत सारे डीजेस हैं, और देयर आर मेनी डीजेस, आपको भी पता है, जो बहुत अच्छा भी प्ले करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक सिलेक्शन। और मैंने भी ऐसे ऐसे बहुत अंडररेटेड डीजेस देखे हैं भाई, मैं शॉक हो जाता हूँ कभी कभी देख के। मतलब आपको तो पता है, हम लोग इतने टाइम से देख रहे हैं, म्यूजिक रीड करते हैं, हम आर्टिस्ट भी देखते हैं पर्सनालिटी वाइज कैसे ग्रूव कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है लोगों से, माइकिंग करता है, हम देखते हैं कि भाई बंदे का नाम भी नहीं सुना है, वो बंदा क्या प्ले कर रहा है, ऐसे होता है ना कभी कभी डेली। तो मुझे बताओ कि व्हाट मेक्स यू गाइस डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल अपार्ट फ्रॉम द सोशल मीडिया कंटेंट? यार हम तो इंस्टाग्राम से पहले भी थे, बाद में भी है, और इंस्टाग्राम का तो भाई मतलब आई थिंक यार बहुत सारी चीजें यार, मतलब भाई कैसे क्या है, मतलब इंस्टाग्राम इज योर लाइक शॉप नाउ। ये तुम्हें अपने आप को बेचना है तो इंस्टाग्राम पे होना ही चाहिए। मतलब मी पर्सनली आई हेट मेकिंग कंटेंट, वो तो who knows better than me। तो लेकिन अब करना पड़ता है, मतलब you have to adapt to it। But you are good at making content भाई, तो आपको क्यों बुरा लगता था? आप तब भी यार cool थे। मेरी ना आदत भी वही है कि मुझे ना हर चीज एकदम परफेक्ट ही चाहिए। ये चीज है, ये चीज तो है। इसको पता है कि अगर कुछ जैसे हम रील करते हैं, कुछ जो शूट कर रहा होता है, एडिटर जो रील भेजता है, इसके ये ऊपर से देख के हाँ ओके डन, या कोई मेजर चीज होगा तो भाई मुझे हर एक चीज ऐसे चाहिए होती है कि ये पिन पॉइंट होना चाहिए, वहां पे उसका रिएक्शन नहीं दिख रहा, और वहां पे ये साउंड अच्छी नहीं लग रही, ये इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो मुझे तो बहुत एक पिन पॉइंट करना होता है। दैट वेज भाई, मतलब पूरा एडिट अगर परफेक्ट पे दे दो तो वो बंदा सब कुछ करवा सकता है। मैं थोड़ा ऐसे हूँ कि मतलब ठीक है यार, सरफेस लेवल पे ओके हो गया, मतलब मुझे तो हर चीज एकदम वैसे चाहिए कि भाई जो मैंने एनविजन करा है वैसी होनी ही चाहिए, और वो नहीं होता फिर मुझे तो फिर वो हो जाता है खुद से ही वो जाता है कि नहीं अच्छा लग रहा है इसमें, वो अच्छा। मैंने अभी एक स्टोरी पोस्ट किया था और बहुत लोगों ने उस पर रिएक्ट किया था। मैंने लिखा था कि ओनली 10% ऑफ द पीपल आर कूल, रेस्ट 90% ओनली एक्ट कूल। ठीक है, गुड। और मुझे लगता है वो 10% में ना आप दोनों जाते हो, यू गाइज आर एक्चुअली कूल बाय द पर्सनैलिटी। तो ये मतलब ये भी एक क्वेश्चन था, मतलब आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन में यू पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है? वेरी मच भाई, मतलब आई टेल यू, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है अब आज की डेट में, एंड आई थिंक इट इज़ नॉट समथिंग टू बी क्रिबिंग अबाउट कि भाई अगर आपको लग रहा है कि आप स्टेज पे खड़े हो, आपकी बॉडी है, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू द जिम, सो इट हेल्प्स भाई, सीधी सी बात है। मतलब लाइक समबडी हु इज ऑन द स्टेज, देयर इज दिस वन डीजे एट अ पार्टी, सो यू हैव टू लुक गुड, यू माइट हैव टू ड्रेस अप गुड, यू माइट हैव टू पोस्ट वीडियोस, क्योंकि आज के दिन पे आपसे मतलब ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम आने से बस सारे बेकार डीजे फेमस हो रहे हैं, अच्छे और ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इट हैज गिवन यू अ प्लेटफॉर्म दैट वेज। तो अब एज मच एज आई हेट रनिंग माय सोशल मीडिया, मैनेजिंग इट, पोस्टिंग रील्स, व्हिच मतलब मेरे बस का नहीं है, मतलब आई क्लियरली से दैट। तो बट करना पड़ेगा। तो ये चीज, स्टूडियो में बैठना है तो बैठना पड़ेगा, बट अगर आप स्टूडियो में नहीं 4 घंटे दे पा रहे, यू थिंक हिटिंग द जिम और प्रोबेबली जस्ट सिलेक्टिंग द आउटफिट और प्रोबेबली जस्ट इंप्रूविंग योर स्टेज प्रेजेंस, इंप्रूविंग योर माइकिंग और कुछ भी कर रहे हो, मतलब इट हेल्प्स। आई थिंक सारी चीजों का ही एक कलेक्टिव ही है, उस पर एक बैलेंस होना चाहिए। अगर तुमसे अपने एक्सटीरियर पे काम कर रहे हो, मतलब सिर्फ कपड़े अच्छे पहन रहे हो, ऊपर का बबल बना रहे हो, एकदम रच रहा है, तो तब भी उसका भी कोई पॉइंट नहीं है ना, मतलब दोनों का बैलेंस होना चाहिए। करेक्ट।
तो म्यूजिक बढ़िया है और मतलब वही चीज लोग कहते हैं भाई आई प्ले सो गुड म्यूजिक बट देन आई एम नॉट एबल टू लैंड अप समवेयर। तो आइडिया क्या है, अब मार्केट ऐसी हो गई है, अब अगर आज की डेट में रिकॉर्ड बॉक्स का अपडेट आ रहा है तो उसको यूज करो, नहीं कर रहे तो आप ऑब्सोलीट हो रहे हो। तो अगर आज सोशल मीडिया पे भी अगर आप नहीं यूज कर रहे तो आप ऑब्सोलीट हो रहे हो। अब हमारे लिए भी चैलेंज था, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है भाई, क्या पोस्ट करना है, क्या ट्रायल रील्स आ गए, देयर आर 10 न्यू फीचर्स कमिंग अप एवरी अभी इंस्टेंट्स आ रहे हैं। तो वो चीजें अब मुझे पता है कि नाउ आई कैन अफोर्ड कीपिंग अ सोशल मीडिया मैनेजर, सो व्हाई नॉट गो विद दैट। बट अनलेस यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू लैंड समवेयर। अब यही हम 4 साल पहले सोचते यार बेकार है, नहीं हो रहा, तो फिर तो भाई आज ये पॉडकास्ट ही ना कर रहे होते ना, बुलाते नहीं आप। तो वो तो चीज है ही भाई, फिर मतलब उसका कोई एंड नहीं है। यू माइट नॉट नो व्हाट एआई इज डूइंग, मतलब वो चीज दैट इज एन अनदर टॉपिक। मतलब यू कैन मैनेज योर सोशल मीडिया आल्सो दैट वे, बट देन इट इज ऑन यू भाई। मतलब जो चीज है उसको यूटिलाइज कर सकते हो तो बेस्ट है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट भाई। मतलब बट भाई खुद पे इन्वेस्ट करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब पीपल माइट नॉट नो इट, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था हमने एक 1.5 साल से लॉस कर रहे हैं सारे शोज से, कि हमने इतने कम में शोज कर रहे हैं, इतने कम यार। मतलब अगर हमें हम कहीं जा रहे हैं, अगर हमारा खर्चा ही वहाँ जाने आने का फ्लाइट्स का मिला के कुछ 50,000 हो रहा है, क्योंकि हम 2 लोग हैं, और हम ले 40-50,000 रहे हैं। मुझे पता है, हमने भी कितनी बार करा है, हम करते थे, क्योंकि मतलब इसकी मेरी बात हुई थी, हमने कहा देख लॉस हो रहा है बट कंटेंट के लिए कर लेते हैं यार, एक प्लेटफॉर्म के लिए कर लेते हैं, क्योंकि ब्रो हमारा एक्सपेंस ही इतना होता था। हम दोनों जा रहे हैं, अब हमारा हमने गिग कर लिया, बट उसका फायदा क्या होगा, कंटेंट नहीं डाल पाए। अब हमें कंटेंट वाला बंदा भी चाहिए, कहीं से बुलाओ 10-15 हज़ार तो लग ही रहे हैं ट्रैवल के लिए। अब जिसको बुलाते थे उसका कंटेंट भी सूट नहीं करता था, सो वी यूज्ड टू गेट आवर ओन गाय। तो भाई फ्लाइट्स भी उसकी जा रही है, 3 बंदों की फ्लाइट है, अब हम जा रहे आ रहे और हमें क्या लग रहा है यार ये तो कुछ हम कर नहीं रहे। वी बीन ट्रैवलिंग आपके साथ आप अपनी टीम को लेके ट्रैवल कर रहे हो? अब तो हमारी पूरी टीम चलती है, मतलब मोस्ट ऑफ द गिग्स, अनलेस अभी ये जो वॉर वाला सीन हुआ था, फ्लाइट्स वर सुपर एक्सपेंसिव, तो तब तो भाई हमारे को आई डोंट थिंक हमने ज्यादा तब करे थे। बट फिर हमने वहां से लोकल जो अपने नोन्स हर जगह से है, तो हमने उनको बोला भाई तू आ जा, तो ऐसे करके, तो वो तो एसेंशियल है, अब तो हमारे को चाहिए। बट दिस इज व्हेन वी वर स्टार्टिंग आउट, बिकॉज हमें पता था अपना म्यूजिक सॉलिड है, वी हैव दैट स्टेज थिंग कि वी कैन फिगर इट आउट, वी नो हाउ टू रीड द रूम, बट द आइडिया इज यू नीड टू डू दैट थिंग कि भाई थोड़ा हमारे को एक स्टेज चाहिए कि हम एक्चुअली शो कर पाए। शो भी कर दिया, रिव्यू भी बढ़िया आ गया, अब हम उस एक ही जगह पे बार बार कर भी रहे हैं, पीपल आर हैप्पी बुकिंग अस। बट अब हमें कंटेंट का गेम अप करना है, सो दैट यू नो वी आर एबल टू टैप इनटू मोर मार्केट। सो वी डिड स्पेंड अ लॉट इन द कंटेंट, वी डिड स्पेंड अ लॉट ऑन ट्रैवलिंग। हमने एक्स्ट्रा जाके 2-2 दिन हमने ट्रैवल करा था कि चलो लेट्स डू दैट, बट लाइक दैट वाज अ फेज कि हमने करा। बट देन व्हेन वी शोड आवर म्यूजिक, तो कि हमारी वो लॉन्ग विजन थी कि भाई अब भी खर्चा होने दे, बाद में चल के हम वो हमें रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके। अच्छा, मुझे ये भी जानना है, मतलब इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, कि मान लो सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है, फिगर पे मत जाना। सपोज आप लोग 50,000 रुपये भी चार्ज कर रहे हो, ठीक है, इस टाइम पे, एंड आपको अगले 1-2 साल में, मैं पूछ रहा हूँ जो डीजे, जो मेरा दोस्त है कोई डीजे जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, उसको भी अपना लेवल अप करना है सीन, ठीक है, वो अभी 50,000 चार्ज कर रहा है, एंड उसको ना कोई वे आउट नहीं मिल पा रहा है अपने आप को स्केल करने का, ठीक है, तो ये कैसे होगा? एक ब्लूप्रिंट थोड़ा उसको दो, मतलब एक आइडिया दो उस चीज को जो आपने अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया है। भाई बीइंग ओनली अ डीजे इज नॉट लाइक तुम्हें बहुत ही वो हो जाएगा, अनलेस कुछ मैजिक हैपन, लाइक you should work on your music, make originals, make mashup, make edits, and keep posting it on social media, on Instagram, Facebook, जो मर्जी। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे किसी का कोई बहुत अच्छा लगता है एडिट, तो मैं वो डाउनलोड करूँगा, फिर मैं उसके बाकी के देखूंगा। सेम विद अदर पीपल जो मतलब आर नॉट डीजेस, वो सुन रहे हैं कि भाई, जैसे अभी शाउट आउट टू माय मैन नितिश वाधवा, उसका एक एडिट है लव स्टोरी, और कैसे बताऊं मैं पहला प्यार, अब वो पूरे इंडिया है, मतलब हर जगह वायरल है, ठीक है। तो भाई इफ यू आर वर्किंग ऑन योर म्यूजिक, और मतलब कुछ ना कुछ कभी भी वायरल हो सकता है, तो कीप वर्किंग ऑन योर म्यूजिक। अब वो भाई वो इतना वायरल है वो गाना, मतलब हर एक गाना जो डीजे नहीं भी है, सब वो हर जगह चलता है, हर जगह प्ले होता है, और नॉर्मल लोगों को ही पता है कि लव स्टोरी यार यही आएगा। तो जब वो एक इनग्रेन हो जाता है, तो तुम्हें पता है कि अगर मैं ऐसे 5-6 और बना दूं, तो भाई लोगों को मेरा नाम और वो हो जाएगा। तो वो इट ऑल्सो योर म्यूजिक, अगर तुम्हें और ग्रो करना है तो म्यूजिक हेल्प्स अ लॉट। 100%। जस्ट नॉट प्लेइंग एडिट्स, या मतलब सिर्फ म्यूजिक बजाने से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना यार, मतलब हर कोई अब तो डीजे ही है, तो सिर्फ तुम म्यूजिक मिक्स कर रहे हो,
तो वो सिर्फ करने से ना तुम्हें वो अलग से यू वांट स्टैंड आउट, वो होने के लिए यू हैव टू मेक योर ओन म्यूजिक, बी इट एडिट स्मैशअप ओरिजिनल्स है तो बहुत ही सही है, तो वो करने से तुम्हें एक अलग स्टेज मिलता है, अलग प्लेटफॉर्म मिलेगा, तुम स्टैंड आउट हो गए। जैसे स्पॉटिफाई में आपके लिसनर्स बढ़ गए या कोई आपके पास व्यूअरशिप बढ़ गया यूट्यूब में, तो आप उस टाइम पे अपने आप के अमाउंट को स्केल कर सकते हो इन टर्म ऑफ आप जो चार्जेस ले रहे हो, या आपके पास शोज ज्यादा आए तो उस टाइम पे आप अपने शो सिलेक्शन में उसको बढ़ा सकते हो। भाई शो के रेट तो वही वाला सीन होता है कि इट्स लाइक गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डिमांड है तो तुम अपने रेट्स बढ़ा दो, जो फिल्टर आउट होके जो आएंगे वो तुम्हारे एक्स्ट्रा प्राइस पे बुक करे तो फिर तुम्हारा वो प्राइस सेट हो गया, फिर तुम वापस बढ़ा दो अगर तुम्हारी डिमांड और बढ़ रही है तो वो तो डिमांड और सप्लाई का है। लेकिन अगर तुम्हारे पास डिमांड ही नहीं है और तुम बोल रहे हो नहीं मैं तो अगर 4-5 लाख से कम नहीं करूँगा, और वहाँ उनका बजट ही 50,000 है, वो कह रहे हैं कि भाई इससे हमें इतना ही आएगा, तो फिर देख यार क्लब भी एक तरह से वो देखते हैं ना कि इसको इतने देने से हमें कितना वो होगा, वो तो सिर्फ मैच करते हैं ना, अगर हम इसे बुक करेंगे एक बार इसको 5 लाख देंगे तो हमें वो 10 लाख का धंधा आएगा या 15 लाख का रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। अगर मुझे किसी और से मिल रहा है तो क्योंकि ऑप्शंस बहुत है ना सबके पास, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्लब भी तो यार मतलब उसने क्लब एनजीओ नहीं खोला, उसको पैसे कमाने ही इन्वेस्टेड करोड़ ऑफ रुपीज, तो उसको तो अपना ROI चाहिए, चाहे वो आर्टिस्ट बुक करे चाहे वो इन हाउस करे, दैट इज व्हाट द माइंडसेट, मतलब इफ नॉट इंटायरली बट देन ये माइंडसेट है, क्योंकि वो बंदा तो बिजनेस कर रहा है, ही वोंट डू इट फॉर फ्री, तो ये तो चीज है ही। बट देन मुझे लगता है कि भाई अगर डीजेइंग में करना तो पैसे तो पहले भूल जाओ भाई, अगर पैसों के पीछे भागोगे ना पैसे भाग जाएंगे वही भाई। पैशन प्रोजेक्ट, आप कोई भी पैशन प्रोजेक्ट अगर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो आपको इनिशियल माइंडसेट आपका पैसा नहीं होना चाहिए। आज की डेट पे मार्केट इज क्रेजी ब्रो, मतलब आई थिंक मतलब जितनी मर्जी इन्फ्लेशन लगा दो, जब हमने स्टार्ट आउट करा था ना ब्रो, आई वोंट से द फिगर आई हैव, अभी उस दिन मैं क्या कहते हैं शिफ्टिंग कर रहा था तो मेरे को ऐसे मिला लाइक पुराने बहुत 6 साल 7 साल पुराने मेरे और सबके, हम सबके पुराने अकाउंट फ्राइडे इलेक्ट्रॉनिक भाई, मतलब पेनीज ब्रो, मतलब उतने की तो मतलब क्या ही छोड़ दो, मतलब आई थिंक भाई मेरा पर्सनली मेरा रीजन ही था ड्रॉप करना सारे आर्टिस्ट, क्योंकि हम लोग तो आर्टिस्ट ही कर रहे थे पहले सारे आर्टिस्ट, क्योंकि अब मैंने कोर्स करा प्रॉपर, मैंने सीखा जब म्यूजिक, तो मैंने बोला यार इतना मेहनत, सो गाइस देयर आर 3 DJs इन द रूम ऑलरेडी, मैंने बोला इतना मेहनत करके मैं खुद कभी ना चार्ज करूँ ये, और मैं किसी को क्या दूंगा यार, मैं मतलब मुझे खुद बुरा लग रहा है कि भाई मैं तो 1 महीना पहले तो मैं ट्रॉमेटाइज्ड हो गया, मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, कोई बंदा अगर दारू पी के कंसोल पे खड़ा हुआ है उसको इतना चीजें समझ के पहली बात, बाद में वो मसल मेमोरी क्या चीज कैसे आप गाना ऑलरेडी आपको पता है कौन से गाने के बाद कौन सा गाना डालना है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इनिशियली आप जब जाते हो आप इतना बड़ा कंसोल देखते हो, आप सोचते हो कि भाई एक बंदा 2-2.5 घंटा वहां पे मेहनत कर रहा है, उस पे करने के लिए वो घर पे मेहनत करके आया हुआ है, करेक्ट, और उसको क्या मिल रहा है 2-3 हजार रुपए उसको दे रहे हैं हम लोग। मैंने बोला भाई इससे बढ़िया तो ये आइडिया ही ड्रॉप करो। तो मार्केट बहुत क्रेजी हो गया, 2-3 हजार तो तब होगा जब भाई स्टार्ट आउट। अब इस टाइम पे अगर आपने कोर्स करा है यूट्यूब फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कर लो, उसके बाद आप आ जाओ, आपको 15-20,000 तो हम खड़े वी ऑफर इट कि हाँ भाई चलो, मतलब दैट इज हाउ इजी द मार्केट इज आफ्टर इंस्टाग्राम। तो मतलब आई थिंक अब मतलब उस हिसाब से गेम बहुत बदल गया। आपने बोल दिया ना, ये जितने लोग सुनेंगे ये सब अगले दिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ब्रो, ironic, it's the best time and it's the worst time to be a DJ, 100% दोनों सेम है। मतलब ये कैसे ये स्टेटमेंट मतलब समझ बेस्ट टाइम क्योंकि बहुत इजी है, तुम्हारे पास इतना प्लेटफॉर्म है, और वर्स्ट टाइम भी इसलिए क्योंकि वर्स्ट भी इसलिए क्योंकि बहुत इजी है कि अब इतना मतलब कंपटीशन बहुत हो गया है, मतलब बहुत सारे हैं, तो वो एक वैल्यू जो होती थी वो नहीं है। हाँ, जैसे अब मैशअप्स पे भी अगर सोचा जाए, सो लाइक मेकिंग मैशअप्स हैज बिकम अ लिटिल इजियर आल्सो, लाइक देयर आर मेनी थिंग्स टू डू दैट। वो भी पहले क्या था, कम लोग बनाते थे, बहुत लोग बना रहे, एक ही गाने का मैं बनाने बैठता हूँ, लाइक मैं तो बैठता हूँ, मैं सुनता हूँ परफेक्ट नहीं, चाहे उस गाने के एक और बना दिया हो, 10 डीजे ने और उसका बना दिया, सो इट इज़ वेरी क्विक इन दैट वे। और जैसे पहले हम लोग लंबा 2-2 सेकंड ड्रॉप तक भी ले जाते थे गाने, पीपल यूज्ड टू probably grew and vibe to it, but then I think attention span तो कम हो गया, so I don't remember the last time I played a song till the second drop। मतलब we do play a few songs, वो अपने edits होते हैं, कुछ होते हैं, but generally हम second drop तक नहीं ले जाते। अच्छा, आपके जितने भी गाने हैं जो आपके ओरिजिनल्स है, वो आप खुद बनाते हो या आप घोस्ट प्रोडक्शन करवाते हो? भाई खुद भाई, ये तो खुद ही कराते हैं, मतलब सीखना पड़ता है यार, मतलब ऐसे बहुत टाइम देना पड़ता है उसको
कि भाई लैपटॉप के आगे बैठे रहो करते रहो। भाई अभी तो बहुत इजी हो गया, यूट्यूब से सीखो आराम से, खुद ही सीख सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही अगर तुम टाइम निकालोगे यूट्यूब पे यूट्यूब पे सब अवेलेबल है कि भाई ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। पर उसके लिए बस वही है, टाइम और पेशेंस से ही होता है। आप तो फैकल्टी भी रह चुके हो ना भाई एक टाइम आई बीन अ फैकल्टी फॉर teaching music DJing not music production। ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन तो इनफैक्ट इट इज समथिंग व्हिच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अभी भी जो मेरा ही गाना था योर आइज, जो हमने साथ में निकाला था, तो मेजरली परफेक्ट वाज द वन डूइंग थिंग्स इन दैट। आई वाज स्टिल लर्निंग। मतलब आई एम आल्सो प्रोड्यूसिंग, बट देन द आइडिया इज कि आई वुड स्टिल हैव टू, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आई स्टिल नीड टू लर्न अ लॉट, व्हिच इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस व्हिच नेवर एंड्स। जैसे डीजिंग में भी इट इज लाइक ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। आजकल होता है ना कि हाँ मुझे सब आता है, मैं हेडलाइन करूंगा। भाई वो वाला सीन नहीं है ये। अगर आपने सोच लिया तो गेम ही ओवर है। मतलब अभी भी हम लोगों को लगता है दैट देयर इज सो मच रूम टू लर्न सो मच एवरी टाइम। मतलब कितने शोज ही कर लिए होंगे हमने, बिन अबाउट 10 years 11 years तो मुझे हो गए करते हुए। बट एवरी टाइम मतलब स्टेज पे जाओ, नई सिटी पे जाओ, इट इज ऑलवेज कि भाई मुझे तो हमेशा ऐसे होता है कि मतलब आई वुड रादर नॉट ईट समथिंग बिफोर द शो, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा स्टेज पे होता है वो पहले 1-2 गानों तक, बट उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, विच इज नॉर्मल। हाँ, और वो फायर चाहिए वो, मतलब कि भाई कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग लगे। तो कई बार ऐसे होता है आफ्टर लाइक अ लॉन्ग टूर ऑल्सो नहीं मन करता। एंड गोस्ट प्रोडक्शन वाली भी जो बात है, सो पीपल डू दैट बिकॉज उनको लगता है वो ट्रैवल के बीच में कहाँ इतना कुछ कर पाएंगे। बट दैट इज व्हेन इट क्लिक्स कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा। मतलब अभी भी वी कैन जस्ट गो आउट एंड जस्ट गेट इट डन, बट देन अपनी साउंड तो ढूंढनी पड़ेगी, इवन इफ टेक्स 5 more years और 10 वो more भी years। स्क्रॉल करना पड़ेगा, वो भी डिग करना पड़ेगा आपको कि एग्जैक्टली क्या आपकी वाइब है, उस हिसाब से अगर हाँ, मतलब इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। यू कैन ओनली फिगर इट आउट ब्रो, यू कैन नॉट जस्ट कि ये मेरी वाइब है। मतलब यू विल लर्न बाय डूइंग, दैट इज हाउ इट इज। मुझे ना आपको, जैसे आपने बोला कि आपने प्रोडक्शन कर रखा है भाई, अब एआई आ गया है, ठीक है, तो डू यू थिंक इट्स हेल्पफुल और डू यू थिंक कि एआई आने से मेरे लिए चैलेंजेस बढ़ गया है क्योंकि और ज़्यादा कंपटीशन? भाई इट्स वेरी हेल्पफुल, क्योंकि विद टाइम यू हैव टू देख। अगर मैं बोलूँगा कि मैं आईफोन के उसमें मैं नोकिया यूज़ कर रहा हूँ, तो इट्स द सेम कि भाई मैं वो एक चीज़ पे स्टक नहीं रह सकता। विद मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस यू हैव टू अडेप्ट टू इट। या तो तुम अडेप्ट कर लो या वो तुम्हें खा जाएगा। सिंपल है। मतलब इट्स नॉट क्या वो आ गया तो ईजियर हो गया है, तो वो अगर जिसको वो अच्छे से यूज़ करना आता है तो वो उससे यूज़ कर ले, जिसको अपने से खुद करना आता है वो वैसे कर ले। तो मतलब सिंपल है, जिसको जैसे सूट कर रहा है वैसे कर रहा है। जैसे सोशल मीडिया था, कोई उसको अपॉर्चुनिटी भी ले सकता है, कोई उसको अपने आप को हार्म करने के साइड में भी ले सकता है। मतलब जिसका जैसा कंज्यूम है वो उस हिसाब से उसको टैकल करेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपको पूछना था, हाउ अर्ली यू बिकम ए डीजे? मतलब आप कितनी जल्दी इस इंडस्ट्री में आ गए? क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज पे जब मैं आपको मिला था 2019 में, तब आप फैकल्टी हो चुके थे, तब आपके स्टूडेंट्स प्ले कर रहे थे ऑलरेडी। करेक्ट। उसके बाद फिर परफॉर्म करना, उसके बाद शो करना, तो आप कब से कर रहे हो ये चीज़? मतलब आई थिंक आई वाज इन 10th क्लास जब मैंने कोर्स करा था। बाय द एंड ऑफ द 10th मैंने बोर्ड एग्जाम्स दिए। आई वाज लाइक ओके लेट्स डू दिस। तो मतलब वो तो था ही। एंड मेरा स्टार्ट भी ऐसे होता, मुझे पनिशमेंट मिली थी कि भाई तू असेंबली में परफॉर्म नहीं करेगा, सो जस्ट प्रेस द प्ले एंड पॉज। तो मैंने बोला अच्छा है, पनिशमेंट है। मैंने जैसी प्ले दबाया हूटिंग हुई, मैं वाओ भाई ये तो पनिशमेंट है। सो दैट इज हाउ वर्चुअल डीजे पे डाल के यू नो लाइक आई गॉट दैट एज अ पनिशमेंट कि भाई तू अब असेंबली में पार्ट नहीं लेगा, यू कैन नॉट जस्ट डांस तो मैं करता भी नहीं था बट करना पड़ता था। बट देन इट इज लाइक कि भाई पनिशमेंट है ये कि तू अब बैक स्टेज सिर्फ प्ले दबाएगा गानों के। तो वो मेरी पनिशमेंट थी। मैंने बोला वो ये तो मैं शो था। हाँ वो बैक स्टेज शो था एक्चुअली। तो वो था, तो मेरे को एक कोने में मतलब असेंबली चल रही है, सो मेरे सारे क्लासमेट्स उनको परफॉर्म करना है लाइक नॉर्मल जो असेंबलीज होती है स्कूल में। तो मेरे को बोला प्ले दबाना है। जैसे ही मैंने प्ले दबाया सब हूट कर रहे हैं स्कूल में। मैं बोला भाई ये क्रेजी है। सो फिर मैंने डीजिंग सीखी। फिर मैंने कुछ जितना आता था आई प्लेड एट माय स्कूल कार्निवल फेट जो होता था क्रिसमस के टाइम पे, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म करा। मतलब जितना भी आता था करा बढ़िया से। एंड दैट इज हाउ काइंड ऑफ ये सारा हुआ। उसके बाद क्या था, उसके बाद मैंने जिनसे सीखा था तो उन्होंने अपनी खुद की एकेडमी खोली। अर्लियर जहाँ पे सिखा रहे थे लाइव वायर्स साउथ एक्स में थी, तो इट हैड मल्टीपल ब्रांचेस। तो आई वाज अपॉइंटेड एज कि भाई यू आर दी सब्स्टिट्यूट फैकल्टी फॉर टीचिंग डीजेइंग। है। मेरे को मजा आ रहा था। मैं बोला भाई दिस इज ग्रेट, और मैं सिखा भी बढ़िया। बिकॉज ग्रिप उस हिसाब से कंसोल पे A1 मतलब
सॉर्टेड थी। तो ऐसे सिखाते सिखाते देन वी केप्ट डूइंग दैट, फिर काफी टाइम करा, बट देन मुझे फिर लगा यार मतलब फिर देन द शोज किक्ड इन, कोविड बीच में आया, कोविड के बाद आई डिड नॉट रिज्यूम इट, आई थिंक कोविड के बाद, आई माइट बी रॉन्ग देयर, बट उसके बाद मैंने नहीं करा बिकॉज आई थॉट कि अब हो गया जितना करना था, नाउ इट इज टाइम टू जस्ट वर्क ऑन माय थिंग, मतलब कि अब करना खुद के शोज अपने आप पे फोकस करना थोड़ा ज्यादा। तो उसके बाद अब नहीं है, मतलब अभी भी अगर होता है तो आई जस्ट टीच सम ऑफ देम इन अ बैच ऑफ 3-4, बहुत पहले लास्ट 1-2 साल में तो मैंने किसी को भी नहीं सिखाया होगा। तो वो होता है, वो भी अपने कंफर्ट स्पॉट पे कि मेरे स्टूडियो आओ, 5 लोग होंगे तो मैं कराऊंगा और मैं इतने चार्ज करूंगा, करना है तो करो वरना मेरे बस की नहीं है। हाँ। तो वो वाली चीज़ है, मतलब बट देयर आर समटाइम्स आई हैव डन दैट, तो इट हैज़ बीन अबाउट ईयर एंड और 2 ऐसा हो। अच्छा, जैसे आप लोग मतलब इतने टाइम से प्ले कर रहे हो, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द मतलब जब कोर टाइम आपका रहा दिल्ली में, ठीक है, जब आपने दिल्ली के बाहर टूरिंग स्टार्ट करी, ठीक है, तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन क्राउड और इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक यू हैव नोटिस्ड? भाई मतलब जैसे लोग बोलते हैं दिल्ली में शो ऑफ बहुत है, तो वो है कि लोग यहाँ बॉटल खुलने आए या शो ऑफ करने आए, बाहर गया लोग ना एंजॉय करने आए, तो वो एंजॉय कर, जब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो मैं अपने आप वो एनर्जी आ जाती है। तो दिल्ली में भी मज़ा आता है, लाइक तुम सबको जानते हो एंड इट्स योर सर्कल और वो सब, तो यहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, मतलब बहुत बढ़िया पार्टी करते हैं। और मतलब बेस्ट पार्ट है दिल्ली में ना, पार्टी बहुत लेट तक चलती है। बाकी हर जगह क्या है 1 बजे 2 बजे मैक्स सब बंद हो जाता है। तो ये डिफरेंस दिल्ली में सुबह 2 बजे तक। हाँ, दिल्ली में तो कोई एंड टाइम ही नहीं है। हाँ। तो ये है, बट वहाँ पे जो लोग आते हैं ना, अगर उनको पता है हमने 2 घंटे पार्टी करनी है, तो 2 घंटे दबा के पार्टी करते हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि भाई हमें सिर्फ टेबल पे करनी है या ऐसे करना है, फ्लोर पे करना है। हाँ। तो उनको बस पार्टी करनी है, तो उनको पार्टी करनी है। उनको पता है कि हम 10 बजे आएंगे, 12 बजे क्लब बंद है, तो हमें 2 घंटे ही है, चाहे वो 10 बॉटल खोले उस 2 घंटे में या, बट ये अच्छा सीन है बाहर के। And they're also open to new music, मतलब they would wait for the artist to perform, मतलब उस हिसाब से they would want to listen to something new or probably something which they've seen on your Instagram only, कि हाँ भाई ये बंदा ऐसे बजाता है, so they are wanting to hear those Your things, music to perform, rather than sticking to what they've heard already। दिल्ली में वो है। हाँ, दिल्ली में वो, but दिल्ली then में वो एक्सेप्टेंस नहीं है मेरे में। बट वो भी पता रीजन क्या है, क्योंकि बाहर मार्केट्स अभी सैचुरेट नहीं हुई है। दिल्ली में सैचुरेट क्यों हो गई है? दिल्ली में भाई देयर आर मल्टीपल वेन्यूज, बाहर के लोग आके परफॉर्म कर चुके हैं, आर वेरी सॉर्टेड, मतलब आई डोंट थिंक इट्स अ चैलेंज फॉर एनीबॉडी टू गेट इनसाइड एनी क्लब एट टुडेज सिनेरियो। तो वो भी डिफरेंस आ ही जाता है। अब आपको पता है सुबह 6 बजे तक इवेंट है, मैं 2 बजे आऊँ, मैं 4 बजे आऊँ, आई वुड स्टिल बी एबल टू पार्टी। तो अब आर्टिस्ट तो अपने टाइम पे परफॉर्म करेगा ना, अगर क्लब 6 बजे तक चल रहा है तो 6 बजे तक थोड़ी प्ले करेगा। अगर हम लोग इफ वी आर प्लेइंग वी वुड हैव 2 or 3 hour सेट मैक्स, उसके अलावा बजाना है, इट इज वी आर एंजॉयिंग इट, सो वी विल डू दैट। बट हमारा 2 घंटे के रहेगा, तो अगर हम 2 बजे चढ़े तो हम 4 बजे तो उतर ही जाएंगे ना। तो बट वो चीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है दिल्ली के डायनामिक्स में आगे। कौन सा सिटी दिल्ली के अलावा आपको अच्छा लगता है प्ले करना? अगर छुट्टी मनाने जाना है तो इंदौर, छुट्टी करने जाना है तो इंदौर। 11:30 लास्ट सॉन्ग ब्रो। हाँ। So वो मैं नील के साथ कर रहा था, नील ने मुझे भाई, लेकिन मुझे जेन्युइनली एक चीज पूछना है भाई, हाउ कैन दे अफोर्ड द बॉम आर्टिस्ट, मतलब ऑल द गुड डीजेस मैं देखता हूँ वो इंदौर में प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और कौन सी एक प्रॉपर्टी भी रिसेंटली मैंने देखा था, आपकी स्टोरी में देखा था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, इंदौर की प्रॉपर्टी थी भाई, बहुत सारी वी प्लेड एट एवरी प्लेस इन इंदौर। ठीक है, अब वो 2 घंटे में वो पूरा का पूरा रेवेन्यू कैसे वो मैनेज कर रहे हैं? भाई दैट इज समथिंग व्हिच वी आर आल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट ब्रो, मतलब आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग दैट। क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज देखो, दिल्ली में 12 बजे, मान लो 1 बजे हम गेट खोलते नाइट क्लब्स की, सुबह 6-7 बजे तक चलती है। उसमें भी अगर हम 2 से 3 लाख रुपीस के एक कोई आर्टिस्ट बुक करने के लिए चाहेंगे ना, तो मैनेजर्स हो गए, ओनर्स हो गए, भाई वो सीधा मना कर देते हैं कि भाई नहीं हमें नहीं करना है, हम कैसे अफोर्ड करेंगे, जबकि उनकी नाइट दे हैव फुल ब्लोन नाइट, सुबह तक परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ भुवनेश्वर हो गया, इंदौर हो गया, भाई 11:30-12 लास्ट। इनफैक्ट पुणे में भी मैक्सिमम 12:30 बजे तक चलता है। हाँ, लेकिन क्या आर्टिस्ट बुक कर रहे हैं वो लोग? हर दूसरा सैटरडे, हर दूसरा फ्राइडे में देखता हूँ कोई ना कोई बंदा आ रहा है, अच्छा आर्टिस्ट, वो परफॉर्म कर रहा है। भाई लोग टाइम पे आ जाते हैं ना वहाँ पे, उनको पता है, एक वो है ना कि पता है सबको 1 बजे बंद होना है, तो लोग जल्दी आ जाते हैं। पूरी नाइट लाइफ ही 1 बजे बंद होना है। हाँ, तो उनको पता है कि यहाँ पे 1 बजे बंद होना है, तो हम 10 बजे चले आएंगे। यहाँ दिल्ली में तो पता है ना कि भाई सुबह तक कर सकते हो, कोई भी टाइम चले जाओ, और वहाँ पे है स्ट्रिक्ट है कि भाई इसी टाइम तक एंट्री होगी, उसके बाद नहीं होगी। 10 बजे तक भी आ जाएंगे
तो 1.5 घंटा ही तो रहा, 9 बजे भी आ जाए तो भी 2 घंटे ही तो रहा। भाई 10 इंदौर में तो ऐसा ही सीन है कि 10 बजे लोग आते हैं, तुम 1-1.5 घंटा बजाओ, 10-15 तक लोग आते हैं। बारी वो है ना वहाँ पे, वो चंडीगढ़ चंडीगढ़ में। वो चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ का सीन कैसा है? चंडीगढ़ का सीन भी बहुत सही है। चंडीगढ़ में 3 बजे तक है। एंड व्हाट इज योर फेवरेट सिटी टू प्ले, मतलब इन टर्म ऑफ ऑडियंस भाई वाइब? करंटली आई थिंक हैदराबाद। टॉप, आप मुझे ना टॉप 1 to 5 पे रेट करो, आप करो फिर उसके बाद आप करना। करंटली आई थिंक हैदराबाद इज माय फेवरेट प्लेस टू प्ले, क्योंकि वहाँ पे नाइट लाइफ एक्सपीरियंस आई थिंक इज वेरी गुड। दे आर इन्वेस्टिंग ऑन द सीन कि भाई प्रिज्म पहले वहाँ पे था, बहुत बढ़िया प्रिज्म था पहले, अब जैसे बिग बुल, क्वेक है, तो ये वर्ल्ड के टॉप उसमें आते हैं, क्लब्स में आते हैं। तो आई थिंक हैदराबाद इज द फर्स्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, द होल क्यूरेशन दे डू एंड एवरीथिंग. Then I think second would be Bangalore because crowd is great. मतलब वहाँ पे थोड़ा they are open to new music and all that stuff and people enjoy there a lot. Third, I would say it would be Mumbai. Bombay भी बहुत मजा आता है play करने में, very good crowd. Fourth, I would say Delhi. क्योंकि it's my ओके 4 में है। दिल्ली में तो करना ही पड़ेगा. Fifth, I would say it's a tie between I think Indore and Pune. अच्छा, करेक्ट. मतलब a bit similar, मेरा भी ऐसी होगा. मतलब बैंगलोर फर्स्ट होगा बिकॉज वहाँ पे ना मतलब यू कैन प्ले a little bit commercial music, मतलब लेते हैं वहाँ पे, like they would take more of hip hop, more of pop, थोड़ा सा ज़्यादा they are inclined, मतलब you Experiment कर सकते हो. experiment कर सकते हो. मतलब they'll take music much nicer, मतलब in a way they're more appreciating your music in every sense. You would experiment things with them, so that way Bangalore. अभी मुझे लगता है कावोर थोड़ा ना ऑडियंस थोड़ा लिटरेट एजुकेटेड ऑडियंस है ना, वो देयर एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स म्यूजिक इज करेक्ट मोर. एंड टाइमिंग भी मतलब बैंगलोर इसलिए क्योंकि बैंगलोर में भी टाइमिंग का सीन शॉर्ट है, मतलब चलता है 2-3 बजे, 1 बजे, 1 बजे तक चलता है. हाँ तो मतलब सही है. हैदराबाद में कब तक चलता है? हैदराबाद भी 12:31 12:31 है, मतलब स्टिल बेटर देन बाकी सारा. मतलब टाइमिंग का भी मुझे लगता है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि लोग आते हैं सुनने एंड यू आर एबल टू क्लोज द नाइट ऑल्सो. तो जो लास्ट मिनट क्लोज करते टाइम ना, मतलब देन यू एवरीबडी इज वॉकिंग बैक होम, यू आर गोइंग बैक स्टेज, तो लगता है हाँ मतलब यू किल्ड द नाइट एंड यू हैड अ ग्रेट टाइम. तो दैट वे सही है. बैंगलोर फर्स्ट होगा, बॉम्बे सेकंड होगा बिकॉज अगेन वहाँ के लोग बढ़िया है. वहाँ पे जैसे दिल्ली में थोड़ा है शो ऑफ वाला सीन, तो वहाँ पे नहीं है. पीपल आर जस्ट एज दे आर, लाइक विल जस्ट बी, मतलब जो है वैसे ही है. सो इफ दे लाइक इट दे वुड से इट, इफ दे डोंट लाइक इट दे से इट. और सही है, मतलब पीपल आर नाइस देयर. देन ऑब्वियसली थर्ड पे मेरा दिल्ली होगा एंड उसके बाद बाकी सारी सिटीज जहाँ पे अच्छा शो चल रहा है, लाइक यू वुड हैव अ रैंडम डे इन बॉम्बे, इन हैदराबाद, देन इन पुणे और इंदौर. मतलब डिपेंड्स उस पे. गोवा कहाँ पे लैंड कर रहे हैं? गोवा भी लैंड करेगा एक्चुअली. गोवा हमने मिस कर दिया एक्चुअली. गोवा would be in my top 5 for sure. मतलब गोवा नहीं होगा, गोवा में हैमर्स माकरेना मेरे टॉप में होगा क्योंकि मतलब वही, मतलब उसको अगर फोर्थ पे डालना है वैसे डाल दो. बट अभी तक का हमारा बेस्ट जो गया था गिग वाइज, आई वुड से हैमर्स माकरेना. मतलब वी जस्ट लेट इट ब्रो, मतलब वन साइडेड करके आए तो मजा आया था. दैट इज फ्राइडे था ना? फ्राइडे था, सैटरडे था, फ्राइडे था. अभी हम लोग हैमर्स ही प्ले कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं हैमर्स प्ले करने. अभी फर्स्ट फ्रेंडशिप डे संडे को हम कर रहे हैं. हाँ मैंने अभी देखा था, कोई स्टोरी आपने डाला था शायद. ठीक है. तो भाई जब आपने टूरिंग स्टार्ट करी, अब दिल्ली से आपने कंफर्ट जोन से निकले, तो ये पेमेंट्स वगैरह का स्कैम कहाँ से हुआ, और इन टर्म्स ऑफ प्रमोटर्स और मैनेजर्स, इन लोगों की डीलिंग और हॉस्पिटलिटी में क्या आपका फर्क दिखा आपको? भाई मतलब कुछ तो एक सीन सही है कि वहाँ पे ना बाहर जब तुम करो ना तो पेमेंट उनको पता है कि मतलब कि पेमेंट टाइम से करनी है, वरना पूरे मार्केट में पता चल जाएगा कि इसकी पेमेंट नहीं करी. तो अगर मेरी नहीं हुई, मेरा कोई दोस्त परफॉर्म कर रहा है, पूछते हैं, मतलब हम एक दूसरे से रिव्यू तो लेते ही एंड वी आर वेरी ऑनेस्ट कि भाई वहाँ पे देख लेना पेमेंट नहीं आ रही वहाँ से, बहुत टाइम हो गया. तो वो भी फिर बोलेगा कि भाई ये हो गया, ये हो गया. अब जैसे कुछ वेन्यूज है, आई वुडंट नेम, कि भाई उस पर ना बहुत लोगों की पेमेंट अभी होल्ड पे है, हुई नहीं है अभी तक. तो अब हम सबको पता है कि नहीं हुई, और अगर किसी हमारी बात हो जाती है कि भाई वहां से पेमेंट नहीं आई, तो यू जस्ट इन्फॉर्म ईच अदर की भाई वहाँ पे पेमेंट नहीं हो. फिर मार्केट में जब बात फैल जाती है ना, तो वहाँ पे लोग अपनी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस है कि भाई तो पेमेंट का फकअप सबसे ज्यादा क्या दिल्ली में है? सबसे ज्यादा दिल्ली में. और कौन सा ऐसा नाइट क्लब है जहाँ पे आपको लगता है कि अगर आपको पैसे भी मिलेंगे तो आप जाके परफॉर्म नहीं करोगे दिल्ली में? भाई मतलब
यार वो लैपटॉप पे वो क्या है, वो लेजर एक मंगवाता हूँ मैं एक बारी, लेट्स हैव अ लुक एट दैट भाई, मतलब डेली में ही सबसे ज्यादा है। अच्छा, बहुत मुझे size ये तो चलो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन भाई सबका है। मेरा भी ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पे मुझे इस टाइम करंट सिनेरियो में प्रॉपर्टी का जो सिचुएशन चल रहा है, इफ दे विल पे मी आल्सो आई विल नॉट प्रमोट, या क्योंकि मैं जिस तरीके के अब काम करना चाहता हूँ इन फ्यूचर, अभी जो कर रहा हूँ करंट सिनेरियो को भी साइड करके, इन फ्यूचर जो करना चाहता हूँ मैं नहीं करना चाहूंगा। वैसे भी आपके भी क्राइटेरिया होंगे, तो ऐसा कौन से नाइट क्लब से 5 स्टार में या कोई प्रॉपर्टीज आपके बहुत दिमाग में जो नेम देम? यार मतलब मैं बताता हूँ ऐसे ना बहुत सारे हैं, और अगर ये देख के किसी को लग रहा है मैं बोलने वाला हूँ उनका नाम, तो मेरा बहुत मन है, ठीक है। आई वुड रियली से दैट इफ दिस इज अफेक्टिंग यू, मी ट्राइंग टू, हाँ भाई मतलब मैं कह रहा हूँ कंटेंट के मुझे पेमेंट चाहिए भाई, ले लो कंटेंट। बट आई एम टेलिंग यू ब्रो, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन दिल्ली। मतलब मैं बताता हूँ एज आर्ट, पहले बताता हूँ एज आर्टिस्ट, देन आई विल गो टुवर्ड्स एज इनफेमस आल्सो विल टेल यू कि हमारी एज एन इवेंट एजेंसी, नाइट लाइफ एजेंसी, जो विच वुड बी वन ऑफ द टॉप लॉन्गेस्ट सर्विंग एजेंसी, मतलब दिल्ली में हम बोलेंगे, मतलब वी वर्क for the longest time without holding on to anybody's payments and everything. मतलब there have been companies who've come, who've broken, who've had tens of things. मुझे डे वन, मुझे जब मैंने स्टार्ट करा था, तो आई हैव ओनली नोन द 3-4 कंपनीज जिन्होंने जो कर रहे थे काम उस टाइम पे सीन में थे। एक तो लाला भाई का एजेंसी अर्बेनेटिक, वो सिर्फ एक नीश पे वो लोग कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीएम कर रहा था, उसके बाद मैं कर रहा था सिर्फ प्री पार्टीज में, फिर आप इनफेमस ने स्टार्ट करा था, फिर डीएनए ने स्टार्ट करा था। वही इतनी एजेंसी थी बस। दीज आर द लिमिटेड एजेंसीज जिसने काम बहुत करना। सारी है। अब इन लोगों ने ना, ये लोग अपना जैसे तैसे करके चल रहे हैं। हाँ। उसके बाद कितने एजेंसीज आई, पीक पे गई, टूटी। मतलब कोई भी मुझे आके बताता है ना कि भाई ये कंपनी आई है और ये ऐसा काम कर रहा है, इसके इतने लोग आ रहे हैं, मुझे हंसी आ जाती है। मैं सोचता हूँ भाई ये रेस नहीं है कि तुम्हें फर्स्ट आना है, ये एक मैराथन है। वो भी इसलिए रहा है बिकॉज द ट्रेंड चेंज इन अ वे दैट एवरी पर्सन सेड कि अब मुझे अपनी ब्रांडिंग चाहिए, मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। चलो वो भी लाइक दैट इज फाइन, बट देन आई वुड जस्ट से कि भाई पेमेंट्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो भाई अगर आप पेमेंट सबकी नहीं करोगे तो पीपल विल नॉट वर्क विद यू इन द लॉन्गर टर्म। मतलब अगर हमारे साथ आज के डेट में देयर आर सो मेनी पीपल, मतलब आई वुड लव टू नेम सो मेनी पीपल। देयर इज अजीम, देयर इज अभिजीत, देयर इज उदय, देयर इज दक्ष, अंश तो भाई रॉकस्टार है, वो तो वन साइडेड करके बैठा ही हुआ है। तो मतलब अमित है, मतलब बहुत कितने सारे बंदे हैं ब्रो। मतलब एवरीबडी इज बीन विद, मतलब आई माइट बी मिसिंग उदय, दक्ष, सो मेनी मोर पीपल। मतलब मैं नाम लेता रहूंगा और वो खत्म नहीं होंगे। मतलब देयर आर सो मेनी पीपल इन आवर टीम। द आइडिया इज कि भाई हमने ना सबका एक सिस्टम, जो प्रिंसिपल्स एंड मॉरल्स है वो सही रखे कि भाई अगर हमारी एज अ कंपनी वी आर अर्निंग अ प्रॉफिट, अ फेयर सेट ऑफ प्रॉफिट, सो देन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि भाई अगले बंदे को पे करो जो प्रॉमिस करा है। अब मैं भी बाकी लोगों की तरह कर देता हूँ who have not been so long in the scene or might have been out of the scene। उसका रीजन क्या है ब्रो? You've never kept your principles sorted कि भाई पेमेंट देनी है तो दो ना यार। You'll only lose on to your goodwill in the market। If you lose that then the game is over। That happens in every fucking profession bro। कहीं पे भी। तो अगर वो चीज सॉर्ट है तो सॉर्ट है। अब उस वाली साइड में तो बहुत पैसे अटकते हैं। मतलब द मेन रीजन इज क्योंकि एज एन इवेंट कंपनी आपकी पेमेंट बाद में आती है। इट माइट बी अ डील ऑन अ सेल, इट माइट बी अ डील ऑन अ पैक्स बेसिस, इट माइट बी अ डील ऑन योर आर्टिस्ट, या कुछ भी एक्स वाई। देयर आर टेंस ऑफ वेज टू डील विद अ क्लब एंड गेट अ डील, बट द सैड पार्ट इज कि उसकी पेमेंट तो बाद में आनी है भाई। तो यू कैन ओनली फिगर आउट द सेल और द रिस्पॉन्स और द परफॉर्मेंस आफ्टर अ शो। तो उसमें अटकने के चांसेस ज्यादा है। बट वो एक सेपरेट चीज है। वी हैव लाइक अ सेपरेट थिंग फॉर दैट। प्रोबेबली अंश आके ना अच्छे से रैंट करेगा इस पूरी चीज के बारे में। उससे अच्छे से नाम लेना, वो 2-3 बंदे बैठ के बढ़िया से करेंगे। आई थिंक उसको तो शर्म ही नहीं आएगी किसी का नाम लेते हुए। नहीं वो सॉर्टेड है उस चीज के लिए। तो मेरा तो बहुत मन है, मतलब आई वुड लव टू डू दैट एंड बट आई थिंक मेजरली इट इज इन दिल्ली। एंड आई थिंक अगर लोगों को किसी को देख के लग रहा है ना, जस्ट कॉल मी आउट फॉर दिस, आई विल एक्सप्लेन इन अनदर पॉडकास्ट विद हिम व्हाटएवर द गाय इज सेइंग। आई वुड लव टू डू दैट, ठीक है। तो क्या है कि इफ दिस इज अफेक्टिंग समबडी हु इज वाचिंग इट ना ब्रो, जस्ट चेंज दिस थिंग इन योर लाइफ। भाई अगर किसी को प्रॉमिस कर रहे हो ना, अगर लाख बोले तो लाख दो, उसको 50 पे, मतलब दैट हैपेंस अ लॉट। कि ऐसा हुआ कि सेल नहीं हुआ तो थोड़ा कम पैसे ले लो। हाँ, मतलब भाई ये अगर तुमने डिलीवरेबल उनसे वो लिए और उन्होंने डिलीवर कर दिया वो, तो तुम तो पूरे पैसे दो ना। तुम्हारी सेल हुई नहीं हुई तो how it matters with the artist. Up, let's go to the artist side. Now the artist side is a bit sorted. So we have our way of dealing with it. Perfect deals with things outside Delhi. I deal with things inside Delhi.
तो अब हमारे परफेक्ट ज्यादा लोगों से डील कर रहा है, बट ज्यादा चैलेंज दिल्ली वालों के साथ है क्योंकि हमारा वो है, दैट इज लाइक अ प्रॉब्लम ब्रो। मतलब आई थिंक ऐसे जैसे आपके पास डेडिकेटेडली एक मैनेजमेंट है, अब कीपिंग दैट असाइड मेनी ओनर्स नो यू, ठीक है, आप दोनों को भी जानते हैं पर्सनली, तो भाई कभी ऐसा हुआ है कि उसने बोला यार तू चल ना मेरा भाई, मैं तो इतने टाइम से जानता हूँ, मेरे लिए इतने में कर दे, मेरे लिए इसमें कर दे। वो स्टार्टिंग में हुआ था जब हम ट्रांजिशन कर रहे थे ना फ्रॉम मैनेजिंग आवरसेल्फ टू एजेंसी, तो पहले सबका खुद ही आता था, तो हमने धीरे धीरे वी स्टार्टेड इन्वॉल्विंग देम कि मतलब वो एकदम से नहीं करा। अगर इफ यू कॉल मी कि भाई ऐसे कर लो, मैं सीधा बोलूंगा तो वो थोड़ा रूड लगेगा। फिर एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, फिर मैंने धीरे धीरे वी इन्वॉल्व आवर मैनेजर्स, फिर अब वो ही उनको भी समझ आ गया कि भाई इनसे ही डील कर लेते हैं, बेटर है, ईजियर है। हाँ, क्योंकि भाई हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं, फिर कोई एक दिन आए हम सो ही रहे, तो मोस्टली तो यही होता है ना, ये फोन उठाता ना मैं फोन उठाता, ये हमारी गंदी आदत है। तो इसलिए तो हमने ग्रुप बनाया था कि भाई एक ही साथ बात कर लेते, क्योंकि जरूरी है। होता है ऐसा था, मैं इनको कॉल करता था, फिर मैं आपको कॉल करता था, दोनों का कॉल नहीं लगता था, फिर इनका कॉल आता था, मेरे पास एक मिस कॉल है, फिर आपका एक कॉल आएगा, फिर मैं इनको कॉल, मतलब ये खाली मिस कॉल वाला ट्रांजैक्शन चलता है। आज भी तो मैंने कहा मैं शशांक लेट हो रहा है, 5:45 तक आएगा, आराम से पहुंच जाना तो मैंने बोला लेट्स डू दैट। अच्छा, ये इतने ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल में पर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज हो रहे हैं? हो ही नहीं रहे। भाई ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपने दोस्तों से या जो भी तुम्हारा गर्लफ्रेंड फ्रेंड्स सिंगल आई एम सिंगल गाइस। अच्छा, आप सिंगल हो? यस भाई बोल दिया क्या बताओ भाई, ना। क्या होगा वो जो भाई कुछ नहीं होगा, कोई है ही नहीं भाई, मैं भी सिंगल हूँ ब्रो। मतलब आई डोंट थिंक मतलब डीजे जो इतने लाइमलाइट में है वो सिंगल जानबूझ के रह रहे हैं या उनको सिंगल रहना पड़ रहा है ड्यू टू वर्क प्रोफेशन? आई टेल यू, मतलब थोड़ा सा तो मतलब नॉन ट्रेडिशनल प्रोफेशन है ना, देखा जाए तो मतलब नाउ इट इज गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, क्योंकि पैसे बहुत लोगों को लगता है। भाई तब भी बहुत लाइमलाइट की प्रोफेशन है, एवरी गर्ल वांट्स टू बी विद ए कूल गाय विद अ डीजे। वो एक पॉइंट है, बट अगर कोई इतना ट्रैवल कर रहा हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम कहाँ किस टाइम कौन सी सिटी में हो, तुम्हें अपना ही शेड्यूल नहीं पता होता कभी कभी, बस तुम फ्लाइट में बैठते हो उठते हो, अच्छा मैं यहाँ आ गया, तो वो करना विद मैनेजिंग जो लोग कर रहे हो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। हमारा सिंपल से प्लान है, लाइक व्हाट वुड यू 15th अगस्त का प्लान, छुट्टी है, यू कैन चिल, हैव अ फ्यू बियर्स विद योर फ्रेंड, प्रोबब्ली गो आउट, मीट अ फ्यू पीपल, वी विल बी ट्रैवलिंग टू नेपाल फॉर प्लेइंग एट LOD Kathmandu. What would you do on Christmas bro? मतलब अच्छा, you're तो into the scene bro, you might be at a club, but हमने तो भाई न्यू ईयर और क्रिसमस का भी अपने पता नहीं कब घर वालों के साथ सेलिब्रेट किया था। अब लोगों को लगता है वाओ ये क्रेजी, मतलब ऑब्वियसली इट लुक्स सो कूल एंड इट इज कूल, मतलब लेकिन 15th अगस्त वाला सीन आपने बड़ा सॉर्टेड कर रखा है। वही तो कि इंडिया में ही नहीं है। हमारे दोस्त का बर्थडे होता है कार्निवल, तो हमारा अभी भी जा रहे हैं 15 को वापस 14 को, तो वहाँ पे आपने लास्ट टाइम भी वहीं पे प्ले किया था क्या? जो ग्रुप में अपने सारे ग्रुप था वहाँ पे शायद। हाँ, we played at LOD Nepal. It's like what top 100 clubs in India I think. हाँ, it's a beautiful property. Sorry, in the world. Cut कर देंगे हम इसको, sorry guys. It's जो भी top 100 in the world है, तो कुछ उसकी रैंकिंग टॉप 50 में आता है, टॉप 50 में आता है I think. प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है, मतलब LOD के नाम पे मैंने जब देखा था मैंने बोला यार क्या क्रेजी प्रॉपर्टी है। It's a huge place and very good. हाँ, so Carnivore also used to do Friday Electronic शुरू में MCM से मैनेज, क्रेजी सीन होता था that way. भाई कभी आप कोई ऐसे प्रॉपर्टी में गए हो और आपको ऐसे मिला कि कोई रेजिडेंट डीजेस के वजह से आपको फकअप्स फील हुआ हो कंसोल पे, या कोई ऐसा सिचुएशन जो मतलब जैसे आप कभी परफॉर्म करने जा रहे हो और उससे पहले कोई रेजिडेंट प्ले कर रहा है, उसके अंडर परफॉर्म करने की वजह से, उसके ओवर परफॉर्म करने की वजह से आपको क्या कोई प्रॉब्लम आया शो में? भाई वैसे तो नहीं आता, क्योंकि हमें पता है, हम मतलब यूजुअली जब हम जाते हैं, मतलब एक वो उनके पास होता है कि जो अच्छा रेजिडेंट डीजे ना, उसे पता है कि मैं ऐसे क्लब को मुझे सेट करना है, फिर मुझे मेन एक्ट को देना है, ठीक है। और कुछ होते हैं कि उन्होंने सब बजा लिया है, लेकिन हमें कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है, क्योंकि जो जगह हमने करी है मोस्टली सारे अच्छे रेजिडेंट्स हैं, कि उन्हें दे नो हाउ टू रन अ क्लब बेसिकली यार, उनको पता है कि क्लब में किस टाइम क्या चलना चाहिए और क्या पीक टाइम होता है, क्या वार्म अप होता है और क्या एंडिंग होती है। तो जो अच्छे से, मतलब ऐसे तो कोई दिक्कत आई नहीं है, एक दो आई होगी कभी कभी जो थोड़े इनएक्सपीरियंस वगैरह होंगे। जैसे आउट ऑफ दिल्ली ऐसे कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है, वो क्राउड एक्सपीरियंस जिसके वजह से, या कोई क्राउड एक्सपीरियंस हो, या कोई प्रमोटर या कोई मैनेजर्स की वजह से आपको शो छोड़ के आना पड़ा? भाई ऐसा तो नहीं, अब मतलब आउट ऑफ द ब्लू रैंडमली एक बार ही हुआ है कि एक हम का चंडीगढ़ में थे,
एक कोई बंदा मतलब फुल टल्ली मतलब ही इज जस्ट लाइक बड़ी देर से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब वी डोंट टेक रिक्वेस्ट बट देन वी आर नॉट रूड अनलेस यू डू समथिंग बैड टू अस, तो वी लाइक जस्ट हाँ ओके मतलब बहुत बारी बोल दे, तो मैंने बोला चल ठीक है ना भाई, वी विल टेक रिक्वेस्ट बट इफ इट फिट्स आवर वाइब और इफ इट फिट्स द टाइमिंग, मतलब वी डोंट माइंड डूइंग दैट। अगर कभी मतलब वो अपनी वाइब में जा रहा है, परफेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं बोलेगा, ठीक है, वो बिल्कुल ही नहीं करता। अब भाई वो बंदा मतलब पता नहीं कैसे एकदम से आया कंसोल पे, ऐसे रिक्वेस्ट करते चढ़ने लग गया भाई, ऐसे और 500 हाँ, और ऐसे मुझे लगा मतलब वी थॉट कि उसने ना शायद 500 का नोट हो कुछ करा है भाई, मैं तो पीछे होकर मैंने बाउंसर को बुलाया, परफेक्ट म्यूजिक बंद कर दिया। ये ना थोड़ा पोलाइट है, हाँ मैं पोलाइट हूँ उसमें कि चल कोई गुड़ नहीं कोई गए नहीं। बैठ गए में, इसमें कौन गुड़ गए कौन भाई बैठ मैं गए? वैसे पोलाइट हूँ, मतलब मैं सबको हाँ करके रहता हूँ, ठीक है, तो परफेक्ट ने सीधा फेड डाउन कर दिया, मतलब उसको जो अच्छी बात है करना चाहिए। मैंने कहा इसको निकालो पहले तभी प्ले होगा, वरना नहीं कर रहे। तो अब इस सिचुएशन में परफेक्ट बैठ गया था, जो जरूरी है ना, नहीं, मैंने तो काम कर रखा है इनके साथ, मुझे पता है कि भाई हमारे जितने बैड गाय वाली रिस्पांसिबिलिटी है। बोल देता है सीधा मुंह पे, ये कई बार हो चुका है, लाइक व्हेनेवर समथिंग हैपन लाइक दैट, परफेक्ट फेड डाउन भी कर देगा, वो बोल भी देगा परफेक्ट फेड डाउन करा, उतने उससे पहले मैंने बाउंसर को इशारा करा कि भाई क्या कर रहा है ये, मैं मतलब लाइक कहां, ठीक है यही बोला मैंने, तो भाई उतने में बाउंसर तो आई है, ठीक है, तो क्या कहते हैं बाउंसर्स ने आके अब परफेक्ट उतने में फेड डाउन करा, म्यूजिक भी बंद है, कह रहे बाहर बाहर, मैं बोला अरे हो गई गलती, उससे कोई बात नहीं। तो अब वहां तक ये भी सही था, अब मेरा बैठ गया कब निकलता, वो कंसोल पे चढ़े गाली देता, फिर मैं आता कि अब आ जाओ सारे उस पे, तो हमारा ऐसे ही चलता है उस हिसाब से। तो दैट वेज मतलब मैं नहीं बोलता, मतलब उस तरीके से बढ़िया है, मतलब एक बंदा बोल देता है काफी है, जो द पॉइंट इज होना भी चाहिए बैलेंस आउट करने के लिए। मतलब खुद सोचो ना भाई, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ different ways to make a request. You can just type it on your phone. We might want to do that. Or if you're at the backstage, तो भाई तो तब भी आप कर सकते हो कि भाई अपने प्यार से अप्रिशिएट करा म्यूजिक। भाई कोई पोलाइटली बोले ना तो मैं तो चला देता हूँ, पोलाइटली बोले तो बदतमीजों की तरह करे ना तब होता है, तब बहुत गुस्सा आता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, हाँ काम के टाइम परेशान मत कर, क्योंकि मुझे एक बंदे को नहीं देखना, मुझे पूरा हजारों लोग खड़े हैं उनके हिसाब से चला। और उस सिचुएशन को ना, वो जो बंदा कंसोल पे खड़ा है उसको ही समझ आता है कि वो हम डांस कर रहे हैं, हम ग्रूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दिमाग पूरा ईज आउट है, हम मस्ती कर रहे हैं, वो भी पार्ट ऑफ द जॉब है, बिकॉज़ इफ यू डोंट वाइब द ऑडियंस वोंट वाइब। और ये भी बहुत सारे डीजेस में मैंने नोटिस किया है, वो ना जब वो एग्जाम देते हैं कंसोल पे कभी कभी ना, आपने नोटिस किया होगा, वो पूरा घुस जाते हैं सीरियसली, लगे हुए होते हैं, उनको देख के तुम्हें लगता है कि भाई कुछ बंदा कुछ काम वाम कर रहा है, वो साउंड इंजीनियर जैसे नहीं होते, काम वाम करते होते कुछ काम कर रहे हैं। भाई तभी तो रिस्पेक्ट टू द रेजिडेंट डीजेस एंड द डीजेस हु बीन ट्राइंग टू पुट आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्ट्स, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा तो आप सीखो ही तब जब आपके सामने ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस बनाना इज द बेस्ट थिंग। एंड अभी भी मतलब आई वुड से दैट इज लाइक एन एडवाइस आल्सो, और समथिंग व्हिच यू शुड डू, कि भाई पहले तो खाली क्लब में भी बजाओ बहुत साल नहीं तो जस्ट डू इट एवरी डे व्हेनेवर यू गेट अ चांस, बिकॉज़ दैट इज हाउ यू वुड रीड द ऑडियंस। हमने अभी वो करा था, राउंड टेबल करा था, तो युग भाई ने मुझे बताया कि भाई अगर हम रेजिडेंट हैं तो वी हैव टू भाई प्ले फॉर 2 people एटलीस्ट, अगर 2 लोग भी फ्लोर पे हैं तो हमें प्ले करना है, which is good also bro, because you मतलब यार हर चीज मतलब काम तो काम है, मतलब obviously मतलब if you get a packed club show that is great, but if you don't then also you should know how to play, that is the idea। मतलब अभी हमारा मेजरली तो हम टूर कर रहे होते हैं, so we have our main 2-hour set, तो हमारे को नहीं मिलता ऑडियंस, but whenever we get a chance in Delhi तो हम तो चढ़ भी जाते हैं कंसोल पे, चल भाई मस्ती करने, कभी कभार हो क्लोजिंग कर दिया कुछ, कभी कभार like whenever we feel like home की चलो मस्ती है, but I think that is a part which everybody would miss। मुझे तो बहुत मजा आता था ऐसे प्ले करने में पहले, but then now that it is like a great scene, तो obviously I would appreciate that कि हाँ भाई मजा आ रहा है उसमें। दिल्ली में आप लोगों को करना चाहिए, हाँ मतलब we tried, we discussed this thing, हाँ हमने बोला भी था, हमने एक open to close set करेंगे, एक प्रॉपर ओपन टू क्लोज, मतलब वी आर प्लानिंग ऑन डूइंग इट सम टाइम, कि मतलब व्हेन द मतलब वो क्लब अलाउज एंड पूरा एक सिस्टम बना, probably like some, हाँ मतलब ये ब्लैक है, अच्छा ठीक है। तो जैसे इतने टाइम दिल्ली में काम करने के बाद, इतने नाइट क्लब्स के साथ, which night club you feel is a home ground right now? भाई होम ग्राउंड था, घर टूट गया राइट नाउ, नाम लो क्या? So there used to be one भाई, but then I think very bad experience later on। I think जितने लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं उनको पता होगा ब्रो, like we worked with like a very massive group। लेकिन मेरे ऑडियंस ना कमेंट कर रहे हैं नीचे कि भाई सिर्फ तुम उन्हीं के लिए बना रहे हो क्या शो, क्योंकि तुम नाम ले नहीं रहे हो और हमें कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा है। अच्छा कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा है। मेरे लिए तो होम मतलब अभी तो मतलब फॉर BW रहेगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट वहाँ से किया था, तो मुझे मेजर एक्सपीरियंस आया था ना, जो पहले आए थे तरुण जैप्स इन सब के, जब मैं एकदम नया था और ये सब, तब मतलब मैंने BW से ही सब कुछ सीखा है कि भाई क्राउड कैसे रीड करना चाहिए, एंड स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेजेस में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है।
तो वो तो मतलब अंकित सर सब में कॉमन रहे हैं। उस दिन वो लिल्टी ने मुझे बोला कि चलो एक चीज ये है कि हम सब में कॉमन अंकित सर रहे। हाँ ये तो है, मतलब आई थिंक बीडब्ल्यू में हर लेकिन किसी ने आपके पार्टी लिए करी है। एमाउस भी है भाई, आपने तो काफी यार टाइम मतलब जब से यार वो ऐसे तो प्रॉपर्टी उस बहुत जगह पे सारे है, वो उस टाइम से मैं जब से आया हूँ वहां पे मंकी से लेके एमाउस तक मैंने हर टाइम आपको वो नाइट क्यूरेट करके यार एमाउस भी है। देयर इज अनदर वेरी लवली प्लेस, की नाइट क्लब होता था, ठीक है। सो वहां पे इट यूज्ड टू बी लाइक, मतलब वी हैड अ वेरी लॉन्ग एसोसिएशन विद दैट क्लब एंड ऑल द अदर क्लब्स, बट देन आई थिंक अब तो भाई वो रिलेशन इज अच्छा, what about you owning the nightclubs, becoming the part of the management as well, and it was a good decision or it was a bad decision, how these clubs fall? भाई can I get some tissues to cry on? Yes, Because, भाई, absolutely. I tell you like ये मुझे भी और सुनना not है। only single, you owning multiple properties at the same time, nightclub, high energies, ये मुझे वो भी फिर सुनना है। मैंडम स्टार्ट हुआ था, यार मैंडम आई फॉल टेल यू हुआ। अपना ना थोड़ा कैसे होता था, लाइक देयर वर मल्टीपल नाइट क्लब्स आल्सो, जैसे मैंडम भी एक था, लाइक वी यूज्ड टू ओन दैट क्लब आल्सो। अब मेरे साथ क्या था, अंश एंड आई वी हैड दिस गुड अंडरस्टैंडिंग, वी स्टिल हैव दैट अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग। तो वो पूरे इवेंट साइड एंड पूरा इनफेमस साइड एक देखता है। सेकंड गाइस, जिनको पता नहीं है, अंश कोहली इज द ब्रदर ऑफ मिस्टर आदित्य राज कोहली, ठीक है। ही इज लीडिंग इनफेमस राइट नाउ एंड हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ यस, सो ही रन्स द शो एट इनफेमस एंड ही इज द गाय जो जिस पार्टी में होगा वहाँ पार्टी होनी है। सो सब वेट करेंगे कि अंश पार्टी स्टार्ट करे सो दैट पार्टी में वाइब क्रिएट हो जाए क्रेजी। तो दैट इज लाइक ए ट्रेड, ही विल बी लाइक जेलिंग अप विद एवरीबॉडी। तो अब दैट वेज इट इज वेरी इजी for me to run the show because he is there all the time taking care of things, Care of the especially guest and in an everything, environment like this जहाँ पे पेमेंट अटकती है, जहाँ पे चीजें खराब हो जाती है, तो वो crazily he handles it। नहीं, तो deflect मत कर question से। हाँ deflect Question करते से हैं। हाँ, so coming back to that, so this is not the point। So the point is very sad। तो क्या हुआ था, मतलब we did invest in a lot of clubs initially also, there was lit। He's talking about only one। हाँ main। तो उसी I'm पे आ रहा हूँ। talking about the fall of मैंडम, मतलब नहीं। नाइट क्लब में इन्वेस्ट करना was a good यार I'll decision, tell you, a bad decision, He's फिर talking क्यों about क्लब बंद हुआ? it is a बुलाक भी था भाई, मतलब I invested in बुलाक also, I invested in मैंडम। But उससे बुलाक तो पहले चल रहा है अभी, बुलाक हाँ तो बुलाक running भी है। चल रहा है, बट नाउ आई थिंक अब I'll tell you, so I'll come back to the point, is it a good decision or bad decision? As an artist, no, ठीक है, which I think मतलब परफेक्ट में वो कई बार बोल चुका है, मैं भी समझ चुका हूँ, बट हर बार क्या होता है, you keep getting back to the same loop। So investing in a club was not a good idea, क्योंकि एक तो भाई कैपिटल इंटेंसिव बहुत है, मतलब इतना, मतलब प्लस there are so many compliances, there are so many things to take care of that you have to be there। तो अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो मेरे बस का नहीं है। So अंश Yeah, comes into the you have play, to be present। हाँ, तो अंश comes into the place, so it is great because he is there and he is able to, मतलब he is leading the scene, which is great। तो मेरे लिए थोड़ा passively it is that way, but then energy तो जाती है, टाइम भी जाता था। तो आई थिंक 3 क्लब्स के बाद मैंडम, उससे पहले लिट, उसके बाद बुलाक, ऐसे करने के बाद भी we decided that अब ये नहीं हो पाएगा। So now Ansh has come up in DD on, he's invested there, but I am not in the picture, he's the one leading that entire scene and he's the one doing that entire show। So I am out of that, which makes me a lot more happier कि भाई even if I am not earning that extra cash, it is fine, but then focusing on the thing is more important bro। भाई long term वाली चीज आ extra जाती है, tension भी कम हो जाती क्योंकि है। एक्स्ट्रा टेंशन हो रही होती थी भाई। कितनी बार ऐसा होता था भाई, मुझे ट्रैक लिस्ट बनानी है, मैं बैठ के फोन पे बात कर रहा हूँ, नहीं हो पाता था, which kept on happening and अभी आपकी भी होता है। आर्टिस्टिक मुझे पार्ट बहुत को ना गुस्सा वो आता कहीं ना कहीं पे कि भाई जब हम प्ले कर रहे हैं हाँ। और दिल्ली हम बाहर प्ले कर रहे गई, अब वहाँ पे ऐसे हम पीक टाइम पे है, मतलब 12:30 वगैरह हो रहे हैं और क्लब वहाँ पे भी एकदम पीक टाइम पे है, बुलाक वगैरह। भाई वहाँ पे कोई दिक्कत हो गई तो इसको इन्वॉल्व होना ही है। वो प्ले करते करते वो मैसेजेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर Which रहा है। does not तो- look good on the हाँ, stage। तो वो बहुत एक वो हो जाता था कि हर जगह पे तुम पैर में डालो तो फिसल ही जाओगे। और इनिशियली हम लोग दिल्ली में शोज करते थे, जब हम टूर करने लग गए ना, तो तब भाई टू डेलीगेट इट टू समबडी एल्स वाज अनदर चैलेंज ब्रो। बिकॉज़ मतलब आई टेल यू, जब दिल्ली में रहते थे तब तो easy दिल्ली में था। रहते तो तो ऐसा easy होता था, था। यू जस्ट ड्राइव अवे एंड मतलब लकीली मैं 10 मिनट दूर रहता हूँ सारे वेन्यूज से, कोई भी वेन्यू हो तो मैं 10-10 मिनट में ना, आई यूज्ड टू जस्ट हॉप ऑन एक दोस्त गाड़ी में बैठे, चल भाई गेड़ी पे होकर आ गए, बात करी, वापस आ गए, सो दैट वेज। बट देन व्हेन गोइंग टू अनदर सिटी, डेलीगेटिंग दिस एंटायर शिट टू समबडी एल्स वाज अनदर चैलेंज ब्रो। क्योंकि मुझे टेंशन होती थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भाई अगर कुछ हुआ तो आई हैव टू बी समवेयर रिस्पॉन्सिबल। प्लस वी यूज्ड टू डू सो मेनी शोज एंड सो मेनी नाइट्स कि भाई हमारी इतनी सारी टीम हर जगह पे लगी होती थी, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना तो डेफिनेट है, और प्रॉब्लम नहीं हुई तो आज काम ही नहीं हुआ है, ऐसा सिचुएशन भी होता था, मतलब विच इज लाइक पार्ट ऑफ द थिंग। तो वो भी एक चैलेंज था। तो आई थिंक इट इज अ वेरी बैड डिसीजन टू डू मोर थिंग्स। आई थिंक इनिशियली कर लिया, ठीक है, अब जरूरत है टू फोकस ऑन दैट क्राफ्ट बिकॉज इट इज डिमांडिंग दैट। तो अब ग्रेजुअली आई एम नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट दोज थिंग्स
एंड बेटर है. और आई थिंक म्यूजिक भी भाई नहीं, मतलब आई फिगर्ड इट आउट भाई, म्यूजिक नहीं बन सकता ना, आप एडिट बना सकते हो ना, आप एक Time consuming बहुत है उस टाइम चक्कर कंज्यूमिंग है. आपको वो 3 घंटे में कह रहा हूँ 2 घंटे भी दे रहे हो, यू हैव टू गिव दोस 2 आवर्स डेडिकेटेडली. जो भाई अगर फोन ऑन है और एयरप्लेन मोड पे नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है. तो आई थिंक उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है कि भाई थोड़ा सा साइड होके यू नो, मतलब एज एन आर्टिस्ट यू वुड हैव टू हैव दैट हेड स्पेस कि भाई मैं बैठकर शांति Peace of से mind काम में कर अपना, पा रहा हूँ. क्योंकि वो 2 घंटे कोई आइडिया नहीं आएगा, पर वो 2 घंटे खाली बैठने से एक आइडिया भी आ जाएगा. अच्छा, सो इट इज दैट वे. जैसे मतलब आप लोग कुछ भी ऐसे क्रिएट, जैसे यू बोथ आर इन द क्रिएटिव फील्ड, व्हाट इज द क्रिएटिव ब्लॉकेज कभी आपको ऐसे फील होता है? बहुत हर दिन. और हाउ डू यू डील विद इट? भाई बेसिकली मैंने तो ब्रेक ले लिया था, बट दिसंबर में हमने इतने शोज करे बैक टू बैक, तो पूरा जनवरी आई ओनली फोकस ऑन हेल्थ. आई स्टार्टेड गोइंग जिम रेगुलरली एंड पूरा टूरिंग से ब्रेक. पैसे में बहुत बना लिया. खर्च कहाँ करूँ भाई? भाई नहीं, मतलब एक वो हो गया था, मतलब एकदम ना तुम मोनोटनस सा लगने लग गया था सब, कि वही सेम म्यूजिक, वही सब कुछ सेम सब कुछ सेम हो रहा है. तो एक ना, अगर तुम बहुत क्रिएटिव फील्ड में हो ना, तुम खुद को, तुम्हें अगर पसंद नहीं आएगा ना, तुम प्ले करते हो तो लोगों को दिखेगा कि भाई ये मजे ही नहीं, इसको ही मजे नहीं आया तो हम कैसे मजे करें. तो पूरा जनवरी हम दोनों ने ऑफ लिया था, मतलब पूरा जनवरी एक कोशिश करी थी. फिर हमारा एक आ गया था दोहा कतर का शो, वो तो मतलब वो तो हम साथ करके आए थे पूरा. हम आई थिंक हम 24 या 23 को दिसंबर को निकले थे. सीधा हम 7 जनवरी को घर आए थे 2 हफ्ते बाद. हर दिन कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो इतना हेक्टिक हो गया था. तो फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कि भाई ब्रेक लेना है अब, जो जरूरी भी है. मतलब बिकॉज वो ब्लॉक तो आता है, मतलब अभी भी जैसे लाइक ये तो ऐसे एग्जांपल हो गया. अभी जैसे 3 वीक्स बैक मैं बहुत प्रोडक्टिव जोन में था. मैं सुबह 6-8 बजे परफेक्ट को एडिट्स बना के भेज रहा हूँ, ठीक है. शाम को उठ रहा हूँ, उसी एडिट को फिर से बना के भेज रहा हूँ. तो वो वीक था एकदम अमेजिंग. आई वेंट टू द जिम एवरीडे, मेरे वूप स्टार्स ग्रीन पे थे, ठीक है. मैं फुल क्रेजी वाइब पे था. तो प्रोडक्टिविटी हिट्स प्रोडक्टिविटी, लाइक वन गुड एक्शन अनदर गुड एक्शन. फिर एकदम से फिर हम टूर पे गए. मतलब इट वाज लाइक 15 दिन शायद टूर पे नहीं थे. मैं मतलब उस टाइम पे 15 दिन दिल्ली बैठ गया था. तो आई गॉट दैट टाइम कि दिल्ली में शो था और दिल्ली में प्राइवेट था, दिल्ली में कॉर्पोरेट था. तो हमने एक दिन की ट्रैवलिंग करी. तो एक दिन की ट्रैवलिंग मेक सेंस कि मतलब रात को गए, सुबह की फ्लाइट लेके वापस आ गए, थोड़ा सा रूटीन ब्रेक और चला. बट देन उसके बाद आफ्टर दैट 1 वीक ऑफ क्रिएटिंग 7-8 न्यू एडिट्स जो फाइनल करने हैं. मतलब आज मैंने एक पोस्ट भी कर दी है, तो अब वो फाइनल करना है थोड़ा सा और. मतलब मुझे लग रहा है कुछ इसमें मिसिंग है. अब मेरे से नहीं बैठा जा रहा, लेकिन वो 1 वीक में मैंने इतना काम कर लिया जो शायद मैं 1 महीने में नहीं कर पाया. लास्ट 2 वीक्स में मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ फॉर एनी XYZ रीजन कि कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया. सो दैट इज लाइक एन ऑनगोइंग प्रोसेस. बट एट द एंड आई वुड नो कि चल भाई अभी नहीं करा बट करना है. तो अब वो कब करना है वो चैलेंज है बस, आई थिंक भाई. लेकिन मतलब ये भी एक चीज़ है, और दूसरा एक चीज़ है कि क्रिएटिव लाइन में मैं भी बिलीव करता हूँ कि आपको हर थोड़े टाइम में ना अपने आप को स्पेस देना चाहिए टू यू नो हैव द माइंड सेट एज वेल. क्योंकि भाई ऐसे भी होता है ना, मतलब बेसिकली इफ यू आर मेकिंग समथिंग, अगर मैं कोई गाना बना रहा हूँ, मैं वो गाना भाई अगर किसी ने एक बार सुना है, मैं वो गाना 10,000 बार सुन चुका हूँ, क्योंकि मैं बार बार सुनता रहता हूँ कि ये बना रहा हूँ. मुझे बार बार सुनना पड़ता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है. तो एक तुम बार बार सुनते हो ना, तो तुम्हारे इसको कुछ ऐसे कुछ एक ना तुम्हारे दिमाग में हो जाता है कि अब मैंने सुन लिया. अब फिर क्या होता है, तुम्हें ना सुबह उठ के सुनना चाहिए आराम से, तब तुम्हें पता चलता है कि अच्छा बना है कि नहीं बना. वो सुबह अगले दिन पता चलता है. दिस गोज सेम विथ एडिटिंग क्रिएटिव, मतलब ग्राफिक्स वगैरह के साथ मैं करता था. तो जब मैं करता हूँ ना, तो मैं उसमें परफेक्शन ढूंढते मेरे 2-4 घंटे चला जाता है. लेकिन अगर मैं उसको पॉज करता हूँ, 1-2 घंटे के बाद आऊंगा, देखूंगा, मुझे सब परफेक्ट लगेगा. लेकिन अगर कंटिन्यूस बैठा रहूंगा ना, मुझे उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत. और सुबह उठ के भी कुछ चेंज करे, शाम तक लगा सही, देन यू टेस्ट इट ऑन द क्राउड, कुछ लगता है चेंज, दैट्स लाइक कीप्स ऑन गोइंग. मतलब भाई ये मेरे साथ तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैं अगर एक बार सुन लेता हूँ ना, और मुझे पता है ये चीज मुझे खटक रही है, मैं उसे बार बार ठीक करने के चक्कर में ना वो पूरा ही खराब हो जाता है. फिर मैं मुझसे ये हो जाता है. तो मैं क्या करता हूँ, जब बन जाता है ना, अब मुझे लग रहा है ठीक है, बट वो नहीं है, तो मैं बाकी लोगों को, अपने दोस्तों को भेजता हूँ कि भाई ये बता कैसा लग रहा है. तो अगर इनको गलती नहीं पता लगती ना, फिर मैं कहता हूँ चल ठीक है तुझे ये अच्छा. अगर इनको गलती भी पता लगती है तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई सही में है. अगर इनको ही नहीं समझ आ रही, तो फिर बाकी लोगों को कैसे, वो सिर्फ खुद को पता होता है कि मैंने ये गलती करी, ये इतना सा नहीं करा. अच्छा, ये इंडस्ट्री में कितने फेक फ्रेंडशिप्स हैं और या जेन्युइनली लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को ग्रो करने के लिए? We have been lucky. We have met
राइट पीपल स्टार्टिंग से ही कि उन्होंने ना हमें जेन्युइनली सपोर्ट करा है. मतलब इफ आई नेम आई हैव टू नेम अ लॉन्ग लिस्ट. करेक्ट. कि भाई उन लोगों ने हमें जेन्युइनली सपोर्ट करा फ्रॉम डे वन. जब और वो जेन्युइन फ्रेंडशिप है फेक भी है कि वो सिर्फ मतलब फास्ट फ्रेंड्स है कि हम मिले ओके हाय बाय बाय. करेक्ट. वो वाले भीड़ है भाई. हाँ बट जो मेरे अच्छे दोस्त है ना जो द फ्रेंड्स आई मेड इन इंडस्ट्री आर माई जेन्युइन फ्रेंड. अगर हम शो की बात भी नहीं हम जो मिलते हैं ना हम शो की बात बहुत कम करते हैं. हम इधर उधर की बकचोदी बहुत करते हैं कि भाई ये अच्छा ये हम एक दूसरे के साथ ना वो वाला सीन नहीं है कि कंपटीशन नहीं है. अगर वो अच्छा कर रहा है ना मुझे बहुत खुशी होगी. मैं अच्छा कर रहा हूँ उससे भी बहुत होगी. तो वो वाला सीन है जो मेरे इनसिक्योरिटी अगर कोई बंदे के अंदर हो ना तब जाके वो कंपटीशन वाला फील लेता है. अगर आपको पता है कि वो जेन्युइनली गुड एट इट एंड यू कैन किल द सीन तो आपको नहीं लगेगा कि भाई वो मेरा कंपटीशन. आपको उल्टा खुश होना चाहिए कि भाई हाँ. अच्छा अभी हम लोग ना एक सेगमेंट करते हैं ठीक है. यू हैव अर्न्ड सो मेनी फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री. यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट. यू हैव एज वेल. तो आपको ना इंडिविजुअली 3 डीजेस को कॉल करना है. दोज हु आर किलिंग द सीन ठीक है. जिनको आपको पता है आपको नाम लेना है कॉल करना है. और मतलब आप किसी को भी कॉल कर सकते हो जो पहले 3 कॉल आंसर करके बोल देगा हाय इट्स मी. तो ही विल विन द राउंड. अच्छा ऐसा है क्या? हाँ भाई ये तो यू पुट मी इन अ स्पॉट ब्रो भाई. देखना पड़ेगा. और आपको बताना है कि आप ऐसे पॉडकास्ट में हो बैक स्टेज शो में ठीक है. फुल ब्रांडिंग भी हो जाए ना थोड़ा सा. भाई रुको ऐसे ना लेट्स. भाई तो मेरे को पता है किसको कॉल करें. नहीं अभी बताता हूँ मैं. भाई मैंने एक पॉडकास्ट पे हूँ. हेलो बोलना. कौन है? हेलो बोलो. नितिश वाधवा. हाय फ्रॉम माय साइड नितिश. बैक स्टेज शो पे Backstage पॉडकास्ट पे. show. ओके बाय. चलो I'll give another call. Let's give it a try. मैंने नितेश को वैसे मैसेज किया था. मैंने बोला कि दिल्ली का जब प्लान होगा हम करेंगे एक शूट. फिर वो प्लान बन नहीं पाया क्योंकि वही टूर के चक्कर में. हाँ वही यार वो तो होता ही है सब. तो साथ पीछे मैसेज करो बेइज्जती करवा रहे हो. उठाओ भाई. What are you doing bro? भाई इसने तो नहीं उठाया. ब्रो व्हाट्सअप. भाई मैंने एक पॉडकास्ट में मुझे ना कंपटीशन मिला था कि कौन डीजेस फोन उठाएंगे तेरा. दिस इज आफ्टर ऑल गाइस. हेलो बोलना. असली नाम दिखा दो क्या सेव था. वही है. कर दिया क्या एडिट? वैभव भाई कैमरा में दिखा दो एक बार. कैमरा में हेलो बोल दे भाई. अभी टुमॉल लैंड घूम रहा है. थैंक यू सो मच. सी यू. You enjoy the podcast, bro. All the best. All right, bye bye. Sharp. 2 points. 2 points. मैं 0 पे हूँ. Damn bro. उठा ले यार भाई. भाई ने सिलेक्शन सही कर रही ना. सॉन्ग सिलेक्शन भाई का. अरे मेरे फोन सब उठा लेते हैं भाई. मैं बोल रहा हूँ ना मेरे अच्छे दोस्त हैं. सेठ भाई उठा लो भाई. बेइज्जती हो रही है. किसको कर रहा है भाई मैं 3-4 कर चुका हूँ. कट कर देंगे सारे भाई हम. हेलो भाई. भाई मैं एक पॉडकास्ट पे हूँ. भाई काट दो. ढंग से आवाज नहीं आ बोलना. रही. मैं एक पॉडकास्ट पे हूँ. हेलो बोल दो. Hello guys, hello fam. भाई दिखा. दिस इज आदर्श सतवानी. And he's हाय ब्रो. हाय ब्रो. What's up? चलो थैंक यू भाई. थैंक यू भाई मुझे हरवाने के लिए. इट वाज ग्रेट. भाई बंदे ने दनादन कॉल लगा दी भाई. और 3 कॉल और तीनों ने उठा ली. पहले मेरे पहले दोनों नहीं उठाए भाई. अभी तक किसको करा था भाई. ट्रक्स को मिला है. सनी को मिला है. ठीक है. उसको मिला था नील को. अब 3-0 हो चुका है. चलो कोई मैसेज एनी रिस्पांस भाई. मेरे तो सब उठा लेता फोन. कोई आ गया. किसका आ गया? सनी का कॉल बैक. गाइस सो वी जस्ट गॉट अ कॉल बैक बिचेस. नहीं उठाएगा सनी. बिजी है भाई वो. भाई सनी भाई आपने ना बचा लिया. मेरे को पता है आज इज्जत बच गई मेरी भाई. सो आपको मैं हाँ जी मिस्टर वूप यस. तो भाई हम लोग बैठे एक पॉडकास्ट पे. तो एक चैलेंज एक सेगमेंट था जहाँ पे परफेक्ट और मेरे को ना फटाफट से
3 सबसे फेमस डीजेस को मिलाना है, तो मैंने आपको फोन मिलाया, आपने उठाया नहीं, तो यहाँ पे सारे हंस रहे थे, मैंने बोला देख लो कॉल बैक आ गया। So बस अब तो हार गया तू। बट मैं हार गया, मार ना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट करना था, पहले 3 किसको लगाने परफेक्ट, कॉल मिला। यार मैंने पिक किया था बट नेटवर्क नहीं था, मैं ड्राइव कर रहा हाँ था। देखा, क्या बोल रहे हो माइक के पास, क्या आप नेटवर्क नहीं था? हाँ भाई ये तो सनी फ्रॉम प्रोग्रेसिव ब्रदर्स। यस भाई मैं देखूं यार तुम लोग भाई, साला- कैमरा को एक बार तुम लोग दिखाओ। वीडियो में इतना हैंडसम बन के कहाँ घूम रहे हो? भाई गुड़गांव में आपसे मिलता हम हूँ। लोग टेक्निकली आ रखे गुड़गांव, तो बढ़िया एकदम मस्ती करते हुए। लो दूसरा कॉल बैक भी आ गया गाइस। उठाओ। हाँ एक से चलो डन है सनी भाई, आपने यू सेव मी। हाँ डन चीयर्स सी यू Bye. किसका है? पेमेंट का है। मैसेज डाला था, कहते आज पक्का हो जाएगी। मैं ठीक है भाई डन है। बोल रहे दूसरा कॉल आ गया पेमेंट का। भाई मतलब मैं तो नाम भी मतलब लेना चाहता हूँ, बट ना छोड़ दो भाई। नहीं भाई, मतलब पता क्या है, अब बात पता है, इंडस्ट्री इतनी छोटी है ना, अगर दिल्ली का नहीं होता ना, तो मैं तो पक्का बोलता कि मैं डाल दूं। या मतलब द फैक्ट इज कि भाई मुझे ना ये लोग टाल ही रहे हैं कि दे देंगे, तो मैं एक भी कह रहा हूँ, उम्मीद दे का देना जो- वरना हम भी बोल देंगे भाई। फंसा के रखे। एनी विच वे मैं जीत गया हूँ। मेरे अच्छे I दोस्त was trying to skip that conversation, but we are back to it. आई एम हैप्पी आई हैव अर्नड और रियल इन्होंने अभी फ्रेंडशिप। बोला था कि भाई मेरे इतने सारे दोस्त हैं, 3 कॉल 3 बैंक ऑन हाँ। स्पॉट ऑन, और सब लोग उठा भाई रहे मेरा हैं। साइलेंस पे वो है ना, फोकस पे डाला हूं मैंने कि फोन ना है। अभी देखिए एक और है, छोड़ो यार, लेट्स स्किप टू द नेक्स्ट सेगमेंट गाइस। अच्छा, आ चुका है वो। आ चुका हूं मैं भाई। आज के टाइम पे फेमस होने के लिए टैलेंट होना जरूरी है, या कॉन्टैक्ट्स होना जरूरी है, पर्सनालिटी होना जरूरी है? सब कुछ, ऑल ऑफ द अबव। तीनों। अगर भाई if you're मतलब सिर्फ lacking- एक चीज से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है, क्या बोला है टैलेंट? पर्सनालिटी, कॉन्टैक्ट्स। भाई सिर्फ टैलेंट से अलोन यू कैन नॉट, मतलब भाई कोई कॉन्टैक्ट्स talent- का गेम कितना है इस इंडस्ट्री में? भाई है, बट वो एक पॉइंट तक है कि कॉन्टैक्ट्स भी तभी बनते हैं ना जब तुम्हारे पास टैलेंट और पर्सनालिटी हो। जब तुम्हारा टैलेंट और पर्सनालिटी एंड यू आर डूइंग गुड, तो बाकी लोग भी वुड वांट टू एसोसिएट विद यू। हाँ। वो करेंगे तो उससे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। अगर तुम्हारे पास सिर्फ पहले कॉन्टैक्ट्स है तो यू वर्क ऑन योर टैलेंट एंड योर पर्सनालिटी। और और if होने से someone नहीं is फर्क पड़ता ब्रो, बनाना पड़ता है सारा नहीं, if someone is introvert, do you think this game is for that person? भाई ट्रू, मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब अगर अब तो मैं ऐसा भाई हूँ अब नहीं बोल सकते यार, मैंने तो कभी आपको मतलब आई हैव सीन मतलब हम लोग भाई, इंट्रोवर्ट में इंट्रोवर्ट नहीं है, लेकिन मतलब इंट्रोवर्ट नहीं क्या हो, भाई- आप एम्बिवर्ट टाइप बोल सकते हो, लेकिन इंट्रोवर्ट वो होते हैं दोज हु फील वेरी स्केर्ड ऑफ टॉकिंग टू न्यू पीपल। भाई मतलब आई नो यू पीपल फ्रॉम लॉन्ग इनफ, तो आई एम वेरी ओपन विद यू। अगर कोई मुझे रैंडमली जाके बोल देगा कि ऐसे सबसे ऐसे बात करिए करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब उस एकदम ही अननोन सर्कल है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उस सेंस में आई एम इंट्रोवर्ट। अगर मेरे दोस्त है तो मैं उनके साथ बहुत ओपन हूँ। उसमें मतलब मुझे आई डोंट फील शाय इन। अगर किसी ने आइस ब्रेक कर दिया तो यू कैन लीड द कन्वर्सेशन। वो हो मैं सकता है। इफ आई वांट टू ब्रेक द आइस समटाइम्स, इफ आई वुड वांट टू आई वुड। तो आई एम इंट्रोवर्ट, काइंड ऑफ एम्बिवर्ट मोस्टली। मतलब होना ही पड़ेगा। अगर किसी भी फिल्टर के बिना एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन देना हो इंडस्ट्री वालों को, चाहे वो पसंद आए ना आए इस इंडस्ट्री के बारे में, चाहे वो दिल्ली का हो, आउट ऑफ दिल्ली का हो, इंडिया का हो, आउट ऑफ इंडिया का हो, व्हाट विल बी योर ओपिनियन? भाई डोंट ओपन अ क्लब, डोंट इन्वेस्ट इन अ क्लब इफ यू कैन नॉट बर्न योर मनी। हाँ, if you want to burn, go ahead, We burn. can, but भाई आपने जो पहले स्टेटमेंट में ना मेरी फाड़ दी कि आई एम ब्रिंगिंग ए न्यू प्रॉपर्टी इन Congratulations, do book us. That's how without ये open club, go ahead. अबे मतलब ठीक है, वो भी एक चीज है। और क्या हो सकता है कंट्रोवर्शियल, और क्या है? हाँ भाई, the clubbing scene is going down, the drinking scene is going down, people are moving towards fitness and health. तो I think that is another thing which is true, bro. और मैंने अपने क्लब के नीचे जिम खोला है अच्छा। ये क्रेजी है भाई कि तुम रात में वहां पे पार्टी करो, हाँ, सुबह सुबह वहीं gym पे चले एनी टाइम जाओ। है। मतलब वो ऑल टाइम फिटनेस की तरह वो ऑपरेट होगा, और ऊपर क्लब और नीचे जिम। अच्छा, एक रैपिड फायर सेगमेंट अभी करेंगे, ठीक Let's है? फेस्टिवल और क्लब? भाई दोनों का अपना मजा है, बट आई वुड से फेस्टिवल।
by festival. But then if we can add weddings also, I would love saying weddings. Because I love playing at weddings, bro. मतलब it's a आपको difference. ज्यादा मजा वेडिंग में आता है? भाई वेडिंग में ऐसा नहीं कि वेडिंग ही बजाना नहीं. कुछ वेडिंग्स में तो बहुत मजा आता है, क्लब से ज्यादा मजा आता है. हाँ मतलब because people are happy there, people are vibing, they're enjoying और कोई टेंशन नहीं है कि भाई ये वो मतलब you're just playing for. भाई बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. एक बार तो हम कहाँ गए थे, वी वेंट टू सिटी. मैं तो इनको देखता हूँ जब ये वेडिंग में प्ले करने जाते हैं ना, मुझे लगता है शादी ही नहीं की है. हाँ लो भाई. भाई एक ऐसा था कि हम गए, अब भाई उनकी ना बहुत सारी परफॉर्मेंस थी. अपना वेडिंग वाला जो आप बता रहे थे, like he is getting married very soon. बताओ ना कब. मुझे नहीं पता ये बात. तो भाई हम गए वेडिंग में प्ले करने और अब ये क्लिप कटेगा. हाँ Perfect. ये changes अभी चेंजेस तो बहुत आएंगे, ये चेंजेस तो यहाँ भाई बताएंगे. तो ये भी कट जाए. वहाँ हम गए, हमने परफॉर्म करना था. उनकी जैसे वो लैविश वेडिंग थी बहुत बड़ी, तो उनका जैसे प्रॉपर स्टेज ये वो बहुत सही परफॉर्मेंस थी. उसके बाद हमने करना था. ठीक है, हम गए, उन सब ने परफॉर्म कर लिया. अब हम गए, हमने स्टार्ट करा. उन्होंने जैसे हमारे साथ परकशनिस्ट का पूरा बैंड था, ये सब था वो सब, तो प्रॉपर एक्ट्स थे. तो हम गए, हम वेट कर रहे कि अभी स्टार्ट करते हैं, लोग आएंगे लोग आएंगे लोग आएंगे. आधा घंटा हो गया, हम वेट कर रहे लोग आएंगे, अभी कहीं गए होंगे क्योंकि ना शादी के अंदर दे के नॉट ड्रिंक, मतलब उनके ना बाहर दारू. समझ गया. हाँ. तो फिर प्रमोटर जिसने हमें बुक किया उसने बोला कि भैया आप रहने दो, कि ना सब बहुत थक गए हैं इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद. हो गया. दिस इज द इजीएस्ट मनी वी हैव हर्ड. Easiest money, bro. बहुत अच्छे पैसे थे वो वेडिंग के, क्योंकि बहुत लैविश वेडिंग थी. मतलब it was a festival, bro. मतलब हाँ the भाई. stage was like solid festival stage. आईफा का स्टेज होगा इतना मैसिव, इतना ह्यूज और Crazy क्रेजी. उन्होंने हर चीज बुक करी हुई थी. कभी कोई था कभी कोई था. तो ऐसे एक्सपीरियंस भी बहुत हुआ है हमारे साथ. अच्छा, बॉलीवुड या टेक्नो? भाई आई वुड से बॉलीवुड. Playing Bollywood, listening to techno, house, a little progressive melodic. I would say house. House. दिल्ली शोज या आउट ऑफ दिल्ली शोज? Out of Out of Delhi shows. बिग पेचेक या बेस्ट क्राउड? Best crowd. Big paycheck. क्राउड आ रहा है ना भाई की तरफ से, तो चेक तो मुझे आ जाए. अभी हमारा 50-50 होता है. 50-50 इंस्टाग्राम फेम या रियल फैन बेस? रियल फैन. रियल फैन बेस. भाई इंस्टाग्राम फेम पे अगर तुम्हारे पास 100 के फॉलोअर्स है, पर तुम्हारे शो पे 10 लोग नहीं आ रहे, तो उसका क्या फायदा है? सही बात है. ड्रीम फेस्टिवल या ड्रीम कोलैबोरेशन? ड्रीम कोलैबोरेशन. फेस्टिवल. ड्रीम फेस्टिवल, ड्रीम कोलैबोरेशन. मैं अगर ड्रीम उसके कोलैबोरेशन बाद मैं कोलैबोरेशन अपने आप हो ढूंढ जाएगा. लूंगा. उसके कोलैबोरेशन ढूंढ लूंगा. वैसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोगों का कोई ड्रीम कोलैबोरेशन है? आपका कुछ है? भाई मतलब आई वुड लव टू हैव अ, मतलब इंटरनेशनल बोल सकते हैं ना भाई. मतलब आई वुड लव टू हैव अ सॉन्ग विद ड्रेक और डीजे स्नेक. एंड इंडिया में मतलब भाई इंटरनेशनल बात करते हैं. इंटरनेशनली है, मतलब जो मेरे ड्रीम यार मतलब ड्रीम कोलैबोरेशन एज लाइक अ म्यूजिक सॉन्ग कोलैबोरेशन. भाई जेम्स हाइप हो सकता है. द रीजन इज जेम्स हाइप, मतलब उसकी मतलब वो ही इज लाइक एन एग्जांपल ऑफ एवरीथिंग इन अ सिंगल इंडिया में ऐसा कोई सिंगर या कोई आर्टिस्ट है, कोई डीजे जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हो? यार इंडिया में डीजे सीन में तो आप लोग ही टॉप में हो. अब सारे तो आपकी सर्कल ही है, और कौन है? यार वैसे किसी का नाम लेके ना थोड़ा, किसका ही नाम लिया, मतलब आई थिंक सबका ही अपना अलग सबके साथ है. हाँ मतलब आई कोई थिंक वो ड्रीम कोलैबोरेशन नहीं होगा ना. ड्रीम वुड बी इंटरनेशनल, बिकॉज दैट इज हाउ यू शुड एम. तो मतलब आई थिंक आई वुड गो विद जेम्स हाइप, क्योंकि वो सॉलिड पैकेज, एक ही में सब कुछ है वो बंदा. ठीक है. सनराइज सेट या मिडनाइट सेट? सनराइज सेट. मतलब मिडनाइट साइड हम बहुत कर चुके हैं, तो अब सनराइज कुछ भी देखना अलग करना है. एक्सपीरियंस. कॉफी बिफोर द सेट या ड्रिंक आफ्टर द सेट? भाई वी डोंट ड्रिंक. यस. we have stopped drink, मतलब I have stopped drinking during shows at all. तो I don't drink. वो भाई टाइम के साथ ना इंसान सैचुरेटेड हो जाता है. जैसे आप बोल रहे हो ना, मेरे घर वाले सोचेंगे मैं ही पीता हूँ. भाई बोला ना, I हम have नहीं पीते stopped. भाई. मतलब आप तो पीते ही नहीं हो ना. हाँ. तो इसलिए वो सब क्या है? क्या सब ड्रिंक विंक क्या है वो सब? हाँ मैं भी हूँ भाई. ब्लैक कॉफी एनी डे. Coffee के. One DJ you would love to do the B2B set apart from each other? भाई और कौन बता है तू बता. यार? मतलब B2B नहीं हो पाएगा. आई कांट डू B2B ऐसे रैंडमली नहीं हो सकता. मतलब अपने कोई tuning नोन बैठी टू हुई है. डीजे हो आपके साथ, आप जिसके साथ आपको लगता है कि इंडिया में? हाँ इंडिया में आपके नोन टू फ्रेंड्स.
वैसे तो सभी होंगे भाई, मतलब सबके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे अभी हम एलओडी नेपाल में क्या कर रहे हैं, वी डूइंग अ मिक्स्ड लाइक रैपिड फायर। अभी आप दोनों ने भी तो B2B करा है विराट के हाँ साथ। विराट के साथ करा, दैट वाज आल्सो ग्रेट ब्रो। मतलब बड़े वो B3 भी था। हाँ, वो B3 भी था, मतलब दैट वाज टेक्निकली B3 भी। वी हैड सम ग्रेट फन। हमने 2 दिन पहले बैठ के 2 बार सेशन बिठाए कि अपना थोड़ा ट्रैक लिस्ट वगैरह सॉर्ट करेंगे, फिर ऑन द फ्लाई कुछ प्लान करा था, हुआ कुछ और, तो दैट वेज तो बढ़िया था। ठीक है, नेटवर्किंग या टैलेंट? टैलेंट। फेक फॉलोअर्स या नो फॉलोअर्स? नो फॉलोअर्स। डेली नाइट लाइफ या आउट ऑफ, वो तो चलो वो आपका ऑब्वियस है, उसको पूछ के कोई फायदा नहीं है। क्लब ओनर्स या आर्टिस्ट मैनेजर? किस सेंस में? मतलब टू वर्क विद आर्टिस्ट मैनेजर्स। ठीक है। VIP टेबल्स या पैक डांस फ्लोर? एक्ट डांस ऑफ कोर्स भाई। Yes. टेबल से हमें कोई फर्क मतलब नहीं डिपेंड्स पड़ता विद है। साइड यू आर। अगर मैं पार्टी करने जा रहा हूँ तो अलग है, बट मुझे तो भाई पैक डांस अगर मैं प्ले कर रहा हूँ, आई वुड लव पैक packed डांस। dance floor। टेबल सारे खाली हो, कोई टेंशन ही नहीं है। जो मेन यार टेबल वाले लोग एंजॉय उतना एंजॉय नहीं करते, तो वो करते हैं। सॉन्ग रिक्वेस्ट या नो रिक्वेस्ट? नो रिक्वेस्ट। नो रिक्वेस्ट ब्रो, नो रिक्वेस्ट। वी नो व्हाट द क्राउड वांट्स। हाँ एग्जैक्टली। AI म्यूजिक या ह्यूमन क्रिएटिविटी? क्या 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 क्वेश्चन? AI म्यूजिक या ह्यूमन क्रिएटिविटी? AI का इन्वॉल्वमेंट जैसे म्यूजिक सीन में। ह्यूमन आई गेस। ह्यूमन क्रिएटिविटी, एंड आई थिंक AI नहीं इसको ओवरकम कर पाएगा कभी भी। ठीक है। मनी फर्स्ट या म्यूजिक फर्स्ट? म्यूजिक फर्स्ट। म्यूजिक फर्स्ट, क्योंकि पैसे तभी कमाएंगे ना। म्यूजिक करने आएगा तो मनी फॉलोअर्स। हाँ राइट। वन आर्टिस्ट यू थिंक इज वेरी अंडररेटेड इन दिल्ली? इन दिल्ली हाँ। हिम अस। You feel you guys are underrated? Very. You were on the top of the scene of India. ब्रो आई थिंक मतलब हम लोग थोड़ा ना ऐसे हम्बल से है, तो वी डोंट, हम मुंह फाड़ के भी नहीं आई थिंक पैसे मांग भी पाते, बट हम वैसे भी हमारा भाई, लगता मुझे ना है नॉट इन टर्म्स ऑफ द मनी वाला सीन कि मतलब हमें इतना ज्यादा चार्ज करना है टू प्रूव दैट वी आर गुड। मतलब आई थिंक वी आर चार्जिंग अ डिसेंट गुड अमाउंट, बट देन आई थिंक द सिनेरियो व्हिच इज हैपनिंग एवरीवेयर, I would say we are very underrated. हाँ वी कितने modest है भाई। हाँ भाई हाँ। मतलब जितना मैं नाइट लाइफ को जितने कोर से जानता हूँ और कमर्शियली, मतलब देखो टेक्नो सीन में तो हमारा कभी रहा नहीं इतना, तो मैं उस सीन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कमर्शियल म्यूजिक में जितने भी डीजे आज के डेट में जो टॉप पे, तो यू बोथ आर कीपिंग योर नेम इन टॉप द सीन, ठीक है? तो अंडररेटेड तो आप बिल्कुल नहीं हो। अंडररेटेड वो है जिसको आप जानते हो, यू नो द म्यूजिक, यू नो हिज म्यूजिक, बट आपको पता है कि वो उस लेवल पे सीन पे नहीं है और अच्छे से उसका अभी ग्रोथ है, मतलब वो आगे जा सकता है। यार बहुत सारे, एक तो नितिश तो है ही भाई। नितिश दिल्ली तो में दिल्ली में ना, दिल्ली में तो फिर मुझे लगता है कि जो रेजिडेंट डीजेस है सारे, आई थिंक एंजो बहुत सही है, मतलब उसका ग्रास म्यूजिक का बहुत सही है। अगर मैं कहीं वेडिंग में जाता हूँ तो मैं उससे बोलता हूँ। मुझे भी यही लगता है भाई, जितने भी मतलब मैं तो अभी Mostly रिसेंटली सारे रेजिडेंट्स के साथ बैठा हूँ, मुझे लगता है कि भाई उनकी पोटेंशियल पीक लेवल पे है भाई। एंजो की माइकिंग भी टॉप, बहुत ही मतलब क्रेजी ही है। नोज हाउ टू, मतलब फ्लोर कैसे पैक करना है, सब कुछ कैसे करना है, क्या बजाना है, क्या करना है। वेरी गुड। एंड वन ओवररेटेड डीजे जिसको आपको लगता है कि भाई बियर है क्या भाई? भाई ओवररेटेड तो बहुत सारे हैं, जैसे मतलब मेरी एब्स नहीं है भाई, मतलब अगर होती तो भाई काफी क्रेजी होता, तो ब्रो ऐसे तो बहुत सारे ओवररेटेड हैं। 2-4 लाख रुपए ज्यादा चार्ज करते हाँ हैं। भाई, मतलब दैट इज ट्रू भाई। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ऐप से, इट इज गुड। मतलब आई वुड वांट टू हैव, बिक रहा है तो बेचो। हाँ मतलब अगर है तो करो, बट देन आई थिंक यार ये चीजें, मतलब ये आपका मेन म्यूजिक है, दैट इज व्हाट आई फील। तो दैट वेज तो यस। अब काफी सारे ऐसे, तो भाई बताओ ना, नाम लेना शुरू करो भाई। बहुत लंबी लिस्ट है, काफी लंबी है bro। टॉप जैसे सही 1 चल 2 रहा है वो 3 4 सही ऐसा है। कुछ नहीं है यार बहुत सारे ओवररेटेड है, बट वी डोंट पे देम टू मच हीट कि भाई जो करना है कर लो। वी मतलब हमारा तो सिंपल होता है, वी टैप इनटू अ स्पेस, वी ओन इट एंड वी जस्ट कम बैक एंड देन इट्स अनदर शो। सो ऐसा सिंपल रहता है। तभी मैं कह रहा हूँ, मतलब वी आर नॉट बीइंग अपने मुंह से अपनी तारीफ, बट देन वी नो फॉर अ फैक्ट दैट वी हैव हैड ग्रेट रिव्यूज, वी हर्ड सो मेनी सेट्स ऑफ सो मेनी आर्टिस्ट ऑन यूट्यूब, गोइंग आउट फिजिकली एंड रियली सीइंग द सेट्स। तो हमारे को ना मतलब वी बीन लर्निंग फ्रॉम इट कि भाई इसका ये अच्छा था, इसका ये अच्छा था, तो उस हिसाब से हम never stop learning। हाँ वो अच्छा, चीज़ है। एक चीज कौन सी है जो आप नाइट लाइफ सीन या म्यूजिक, मतलब ऐसे इन सब चीजों में बैन करना चाहते हो? भाई मतलब शैंपेन शैंपेन उड़ाना, पे सॉन्ग रिक्वेस्ट। शैंपेन उड़ाना भाई। मुझे 100% पता था इनका सॉन्ग रिक्वेस्ट आएगा। हाँ। शैंपेन पे सॉन्ग रिक्वेस्ट, अच्छा। और वो भी ऐसी रिक्वेस्ट जो मतलब हम सोच भी नहीं सकते भाई। मतलब हम कुछ और ही बजा रहे हैं और वो गंदा सा आ जाएगा कि भाई डॉलर बजा दो, ये वो तो बजा दो। दिल्ली में होता होगा, बाहर तो नहीं होता होगा। भाई बाहर कम होता है, बहुत कम होता है। बाहर मतलब अगर शैंपेन दुनिया में शोडाउन का 10 बार कल्चर होता है। है। हाँ? शैंपेन शोडाउन का कल्चर बाहर है भाई इतना नहीं है जितना दिल्ली में।
मतलब दिल्ली में तो ये है ना कि वो खोल रहा है तो वही क्लब का ओनर हो गया एक तरह से, मतलब उसको बस बिठा लो, हाई प्रायोरिटी थोड़ी मिलती है। हाँ, बाहर ये नहीं है, उसमें ये है कि वो बोल देंगे कि जब तुम बजा सकते हो ना, ये एक उसके लिए बजा देना, मतलब दे रिक्वेस्ट यू लाइक ए रिक्वेस्ट ओनली। हाँ कि भाई रिक्वेस्ट, कि यहाँ जब पे तो लगे ये है तब ना, कर देना उस हिसाब से, यहाँ मतलब पे तो even if- नेसेसिटी है कि अगर उसका आ रहा है उसके शैंपेन हाँ, जैसे वो condition लाइट वो set चले, है। like the maximum उसी time number of गाना कट showdowns करके चलाओ। the maximum number of showdowns which we've been requested songs on would be in Delhi. अब माइंड भी मतलब दिल्ली के बाहर तो कोई पूछ भी नहीं हमसे, वैसे पूछने आते कैन यू प्ले दिस सॉन्ग, व्हिच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस आल्सो कि चल भाई मतलब इफ यू आर एट 128 बीपीएम सो यू कैन नॉट प्ले एट 90 बीपीएम ना यार, मतलब सेंस ही नहीं उस बात का, फिर तो मुझे क्यों बुक कर रहे हो तुम, स्पॉटिफाई चला लो भाई, उस पे भी एआई आ गया है भाई कर उसने लो उस बोला पे। तो है, लिल्टी ने अभी लास्ट हमने राउंड टेबल करा था उसमें बोला आई एम एलेक्सा ही सीरी। हाँ आई सॉ दैट भाई, लिल्टी तो फुल बकचोद है भाई। भाई वो मैंने उसको भाई रात को लिल्टी नहीं मानता, मैंने देख लिया भाई वो ऐसे बैक टू बैक। अभी वो एक बहुत अमेजिंग क्रेजी पूछता कॉन्सेप्ट क्या था, इसका बिल तो नहीं देना खाने का मैंने बोला भाई वो थ्रू आउट द पॉडकास्ट में मतलब हम राउंड टेबल बैठे हुए इन दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है, ऐश भाई का, युग भाई का, वो बोल रहा है तू बता सीन तो तूने खराब किया है। मुझे हाँ भाई ये तो अच्छा मतलब मैं अपने हर गेस्ट को बिफोर क्लोजिंग एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ यू विल हैव टू यू नो गिव एडवाइस टू द यंगर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, मतलब आपके 18 ईयर का एक परफेक्ट और डी आर्क इज सीइंग दिस, मतलब आप उसको क्या एडवाइस देना चाहते हो? स्टार्ट विद यू देन फॉलोज बाय यू। भाई जो आपने गलत किया है, जो आपको लगता है कि मैं अब इस चीज को हम और जल्दी ठीक कर सकते थे। I would say कि I would advise my younger self कि shouldn't have quit in between. मतलब keep going at it without you know thinking कि बाद में क्या होगा, ये क्या होगा. Everything just falls into place. तो that would be my advice. And yours? भाई काइंड ऑफ सिमिलर बट मतलब मेरा ये होगा कि मतलब जैसे अभी लाइक द यंगर डीजेस ऑब्वियसली द मार्केट इज वेरी गुड, मतलब यू कैन इजीली चार्ज To your younger self. टू माय यंगर सेल्फ हाँ, और टू your द younger self. अच्छा टू माय यंगर सेल्फ वुड बी भाई कि मतलब पहले तो भाई लाइक मेकिंग माय ओन एडिट्स एंड इन्वेस्टिंग माय टाइम इन म्यूजिक, जो मैंने उतना नहीं करा मुझे, हाँ मतलब जो मैंने बहुत बाद में भी शुरू करा है, आई थिंक वो 4-5 साल और पहले मैं करता ना, मतलब तो उस हिसाब से द गेम वुड हैव बीन मच मोर डिफरेंट व्हिच इज ओके, मतलब आई थिंक यू कीप लर्निंग व्हेन यू डू इट। तो अब वो बहुत हेवीली कर रहा हूँ, लाइक आई सेड कि अब मेरे को ये सब नहीं करना, आई डोंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्टेड, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज माय फोकस। अगर मैंने 4 साल पहले करा होता तो बहुत डिफरेंट गेम होता है, ये चीज़ है। और ये कितना खुश है ना परफेक्ट, हाँ भाई आज तू बोल रहा है। और abs? हाँ oh yes, and abs and buying a better pair of shades and that is very important bro, and protein supplement अच्छा होना चाहिए। एक ना शॉर्ट ब्लूप्रिंट हम देंगे जितने भी एस्पायरिंग डीजेस हैं या जो इस इंडस्ट्री को बाहर से फॉलो कर रहे हैं, अभी आना चाह रहे हैं, ठीक है, 5 steps हाउ टू यू नो गेट इनटू द इंडस्ट्री एंड गेट गुड पेड इवेंट्स, या कैसे उनका वो सिस्टम ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, इन 5 steps में उसको ब्रेक करो। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फोकस ऑन योर म्यूजिक सबसे पहले, कि तुम्हारा म्यूजिक और मतलब जो भी तुम्हारे स्किल्स है वो टॉप पे होने चाहिए। ठीक। सेकंड वुड बी लाइक प्रमोटिंग योरसेल्फ, मतलब बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी खुद को प्रमोट करता है, अगर तुम खुद को प्रमोट नहीं करोगे कोई थर्ड पर्सन क्यों, मतलब इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रमोट यू, तुम्हें खुद को भी प्रमोट करना आना चाहिए। ये सेकंड स्टेप है। हाँ, आफ्टर द म्यूजिक देन अगर तुम्हें कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है, नहीं आई थिंक प्लेटफॉर्म मिलना एंड यू नो नेटवर्किंग विद, मतलब खुद को बेचना एक आना चाहिए। उसके बाद आई थिंक अगर तुम्हें अपना वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो तुम्हें उसमें अपना 100% देना चाहिए, नो मैटर द मनी। तुम स्टार्टिंग में से पैसा देखोगे ना तो यू वुडंट, तुम्हारी वो लॉन्ग विजन नहीं है कि भाई अगर अभी पैसा देख लिया कि अभी मुझे 10 लाख चाहिए एक शो का, कि मैं बहुत मेहनत करके मैंने सीखा है, तो वो रिटर्न कभी भी नहीं होगा। एंड इफ यू फाइंड लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस इज इफ यू आर डूइंग इट फॉर मनी देन डोंट डू इट, मतलब इट वॉन्ट लॉन्ग रन में बहुत बेकार है वो। ठीक है, तुम 1 साल पैसा कमा लोगे, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। भाई इट वाज सच अ अमेजिंग कन्वर्सेशन, मतलब आई कांट बिलीव आई मैनेज्ड टू हैव बोथ ऑफ यू एट द सेम टाइम। Pleasure is all ours। कोई अपने पॉडकास्ट के लिए 2 घंटे खुद लेट आया है।
फर्स्ट पॉडकास्ट से प्लान था चलो हम 15th एपिसोड आप लोगों के साथ शूट कर रहे हैं. आई होप यू गाइस हैड अ ग्रेट Amazing, amazing, amazing. कोई प्रेशर वेशर ऐसा कुछ तो बिल्कुल feel नहीं भाई, एकदम नेचुरल, मतलब एकदम बस मस्ती. जो इसने सबके नाम लिया वो बीप कर देगा. हाँ डन, वही, हाँ मतलब वो नाम तो भाई बहुत जरूरी है भाई. डन भाई. ओके Thank you so चलो. much. डन भाई, cheers.